ये यहाँ पर आएगी वो पिक्चर। आजा आजा आजा, ये आ गई भाई। इसमें है कुछ? मुझे तो फील नहीं हो रही पिक्चर। हाँ। है सीन? हाँ। मूवी इन ये जगह भाई। कहाँ की है? ये लाहौर की है। मैंने लाइव जो देखा उसने यहाँ लीमू कट किया था और वहां कुत्ते की गर्दन कट गई थी। हो ही नहीं सकता ये। अनबिरेबल था। बड़ा जो स्टेशन जो है। है ना हमारा यहाँ कराची में जो है, हाँ। जो आसपास के लोग हैं वो पहचान जाएंगे। यहाँ पे एक साहब थे, उनके पास कौन नहीं जाता था, लेकिन ना वो पॉलिटिकल बंदों के बहुत कम ये काम करते थे, वो नॉर्मल बंदों का ये काम करता था। जैसे ही आप उनके अंदर एंटर होते थे ना, अच्छा मेजोरिटी औरतें ही जाती थी वहां पे। जैसे ही वहां पे एंटर होते थे ना, वो बंदा सिर्फ 3 सवाल पूछता था। कैसे मारना चाहते हो? अभी अब एंटर हुए हैं, अगर कम लोग हैं तो जाके पूछता था आप कैसे मारना चाहते हो। पहला, मोशन हो के बंदा मर जाएगा, ओए ओए उल्टी कर करके मर जाएगा, तीसरा अपना सर दीवार से मार के मर जाएगा। ओए ओए। एंटर होते और इतना सॉलिड थे, यही जादू की छड़ी। मतलब जो मैं लीमू काटने वाला बता रहा हूँ उसका एक समझ लो स्ट्रेन बता रहा हूँ, ये था आपके घर की माँ, बेटी, बीवी या बहन, वो रिश्ता जिससे आपकी शादी हराम होती है, वही आपको इतला देगी आपके घर पहुंचने पे कि उसका वो काम हो गया, वो बंदा ऐसे ही मर के तबाह हो गया। जो बिल्डर माफिया है ना, जो बिल्डर्स करते हैं, अगर आपकी पहचान, तो हजारों बिल्डर ये गवाही देंगे कि हाँ हमारा बंदा ऐसे मरा था, हाँ हमारा बंदा ऐसे मरा था, हाँ हमारा बंदा ऐसे मरा ओए था। ओए। मूवी भाई, ये मैंने हम्म। निकाला है यार। बिज्जू हाँ। इज लुकिंग लाइक वेरी खतरनाक, यही है हाँ। ना? हाँ। ये देखो, कैमरा देखना, नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। हाँ। सही है। अच्छा लेकिन मैं लेकिन इसकी कोई क्यूट तस्वीर लगाइएगा ताकि लोगों पे रहमा, वरना लोग बेचारे हमारे यहाँ इसको मारते हैं बुरी तरह। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे, ज़बरदस्त होगे, फिट होगे बिल्कुल। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, तुम लोग थंबनेल भी देख कर आ गए हो, तुम लोग टाइटल भी पढ़कर आ चुके हो। अगर तो तुम लोग ये समझ रहे हो कि आज यहाँ पे जिन भूत और चुड़ैल की बातें होंगी, तो तुम सही समझ रहे हो। लेकिन सिर्फ जिन भूत और चुड़ैल की बातें नहीं होंगी। आज का जो पॉडकास्ट है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम बेसिकली इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मोबी भाई। मोबी भाई जो हैं वो करते क्या हैं, बेसिकली वो एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं। मतलब जानवरों से प्यार करते हैं और लोगों को ये चीज़ें बताते हैं कि हाउ टू डील विद द एनिमल्स। तो इसी हवाले से आज बेसिक चीज़ें ज़रूरी, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन लोगों का जानवरों से ताल्लुक़ रहता है, पाला पड़ा हुआ है या पड़ता रहता है, उन लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट तरीन, वो मैं मोबी भाई से पूछ के ज़रूर तुम लोगों को, मैं क्या पूछ के, वो यहीं बैठे हुए बताते रहेंगे तुम लोगों को साथ साथ। वेल, पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग अपने स्नैक्स उठा लो और स्क्रीन के आगे बैठ जाओ, क्योंकि अगर मोबी भाई फ्रेम में हैं, इट मीन्स कि तुम लोग हिलने वाले बिल्कुल नहीं हो स्क्रीन्स पे, स्क्रीन्स के सामने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोबी भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आपको पता है आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। हाँ, ऊपर से आप माशाल्लाह स्माइल करते रहते हैं। खूबसूरत आदमी हैं आप, खूबसीरत आदमी हैं आप माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई। मोबी भाई, अजलान भाई के पॉडकास्ट में आपको बहुत हम्म। सारे लोगों ने देखा, बिल्कुल। सराहा, प्यार किया। आप प्लीज़ थोड़ा सा ना, स्टार्ट में हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, जानवरों से हम्म। रिलेटेड। मतलब बहुत सारे लोगों ने घर में पेट्स पाले हुए हैं, या सड़क पे गुजरते हुए अक्सर हम किसी मरी हुई बिल्ली को भी देख लें तो हम रोड से उठा के साइड पे रखने में किराहत महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। या बल्कि मैं आपके सामने ना एक सवाल ही रखता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, और हम्म। सवाल ये है, मोबी भाई मुझे बताएं, अगर मैं कहीं सड़क से गुजर रहा हूँ और मैं देखूं कि साइड पे एक पपी या एक कुत्ता प्रॉपर या कोई बिल्ली जख्मी हालत में है, हम्म। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और हम्म। इसके हमारे यहाँ कुछ जनरेशंस हैं, हमारे कुछ लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं। जो इनसे मोहब्बत करते हैं वो हद से गुजर रहे हैं, जो मोहब्बत नहीं करते वो हद पार कर रहे हैं। देखो, जब भी कोई एनिमल इंजर्ड मिलता है सबसे पहले तो उसको तो पहले सबसे पहले साइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे भी बात अपनी सेफ्टी के लिए देखनी पड़ती है कि आया उसके अंदर कोई ऐसे जोनेटिक डिजीज नहीं है जो आपको लग सकते हैं अगर आप बेयर हैंड से उनको हैंडल करते हो। दूसरी बात, अगर वो सड़क का जानवर है, गली मोहल्ले का जानवर है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा अग्रेशन भी शो करेगा अगर वो इंसान से मानूस नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, अगर वो बिल्कुल ही मरे हुए हालत में है, नहीं मूव कर रहा, आप उसको उठाओ, उसको साइड में कर दो। कुछ हमारे यहाँ एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विदाउट एनी हेल्प एनिमल्स को ले जाती हैं। लेकिन एक एनिमल के लिए एक्चुअली मेन क्या होता है, आपने तो देखा कि जानवर बीमार पड़ा हुआ है, अब आपने उसकी तस्वीर भेजते हो या किसी को बताते हो तो नॉर्मली क्या होता है, अगर वो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है तो जब तक वो गाड़ी आती है
तब तक वो जानवर मर चुका होता है। तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं है। अभी आपने अपने अगर सर्कल में घुमाओ तो कितने लोगों ने वेलफेयर एनिमल्स को सपोर्ट करते होंगे? हार्डली कोई भी नहीं करता। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे सारे केसेस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस अटेंड कर लेंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके तो बेहतर ये होता है कि आप ही उस एनिमल को करीब तरीन हॉस्पिटल पे ले जाएं, जो भी वेट का हॉस्पिटल हो, वहां पे उसको इलाज करवा सकते हैं। मेजॉरिटी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वेट्स के जो क्लिनिक्स हैं, एनिमल क्लिनिक्स जो हैं या एनिमल हॉस्पिटल्स जो हैं, वो स्ट्रे एनिमल या स्ट्रीट एनिमल्स का इलाज ऑलमोस्ट फ्री करते हैं, उसके पैसे नहीं लेते। अच्छा लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमें कुछ अमाउंट देनी चाहिए होती अच्छा है। मेरा अगला सवाल यही था हाँ कि मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं एक बेरोजगार नौजवान हूँ, लेकिन मेरे दिल में दर्द है उस जानवर के लिए। तो मैं तो ये सोच रहा था, कभी खुदा न खास्ता आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने किसी बेबस जानवर को देखा और मैं छोड़ के निकल गया, और कभी देखा ही नहीं। तो मैं यही अक्सर सोचता था कि जब पैसे नहीं होते थे तब की बात है, अभी भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मैं यही सोचता था यार इनके तो अखराजात इतने होते हैं, इनके तो एक्सपेंसेस इतने होते हैं, एक्सपेंसिव इनका ट्रीटमेंट होता है, तो मैं कैसे जाके डॉक्टर को कहूँगा ये लो 5,000 10,000 इसको नहीं, ट्रीट। ऑब्वियसली देखो, अगर डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट का जो एक वाइल आता है ना, वो हजारों का आता है। हम्म आपके में वो लगा रहा है बिल्कुल नैनो पॉइंट लगा रहा है, लेकिन वो वाइल तो पूरा महंगा है ना। हम्म उस वाइल को खर्च होने में टाइम लगता है। तो इसी तरह एनिमल्स की जो मेडिसिन होती हैं वो भी कुछ महंगी होती हैं, और सही। वो अच्छी और बुरी हमारे पास है। और हमारे पास इतना, पाकिस्तान में तो इतना है नहीं कि आपको हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, तो हम्म वो मेडिसिन भी कॉस्टली होती है। हम्म फिर जो वेट्स काम करते हैं, अच्छा वेट्स की एक बात है कि हमारे इंसानों में क्या होता है, हम बीमार हुए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपनी बीमारी बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वेट को जज करना होता है, एनिमल तो कुछ नहीं बोल रहा होता, और उसकी कंडीशन भी हाँ। ऐसी नहीं है कि वो बताए कि वो क्या है। तो ये सिस्टमेटिक इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट कर लो, हम्म पहले वो देखेंगे कि भाई इसके अंदर, इसका पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, अगर बुखार होगा बुखार कम हम्म करेंगे, फिर वो उसको बोलेंगे इसको पेन किलर देंगे, फिर यूं जज करते करते एंड तक उसकी मेन कॉज पे आएंगे। तो कभी कभार वो थ्रू प्रोसेस में ही एनिमल एक्सपायर हो जाता ओए है, होए। जो भी लोग बोलते हैं कि आपने हमारा जानवर मार दिया। हम्म फिर अगर क्या नाम है, जब तक वो जज कर रहे होता है डॉक्टर, तो उसकी इतनी मेडिसिन खर्च हो रही है, अगर वो डायरेक्ट कोई बता दे तो वो इतना लगेगा नहीं उसका हाँ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ इतना स्कोप नहीं कि लोग अपने एनिमल्स लेके जा रहे हो इतना वेट्स पे। तो अगर आपको एनिमल मिलता है, आप उठा के उसको ले जाओ। ईदी वाले फ्री में कैटर करते हैं, लेकिन ईदी वालों को उनका शेल्टर है टूल प्लाजा में, वहां ड्रॉप करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लेती हैं केसेस, लेकिन हमारा फर्ज बनता है अगर 500 1000 दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं। एक और भी वेट्स हैं जो फ्री में लेते हैं स्ट्रे एनिमल्स, और स्ट्रे एनिमल्स से कोई पैसे नहीं लेता। सही हो लेकिन गया। यहाँ पे एक और एक मसला है, लोगों ने जो अपने स्ट्रीट और स्ट्रे एनिमल्स पाला हुआ है गलत किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने पाला हुआ है वो भी ले जाते हैं क्लिनिक्स में। स्ट्रे एनिमल्स कौन पालता है? देखिए, पहले टर्म होती है यहाँ पे, असल में हमने टर्म गलत है। हमारे पास जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं, नॉर्मल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये सारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं। ओके। स्ट्रे एनिमल जो होता है ये वो जानवर होता है, जो टर्म की बात करूँ, स्ट्रे हम्म। एनिमल की वो टर्म होता है जो इंसानी कब्जे से निकल के आवारा हो गया हो, यानी उसकी अच्छा। ओनरशिप इंसान की हो, और वो ब्रीड होगी हमेशा, नस्ली जानवर होगा, ठीक है। ओके। अच्छा, ये वो एनिमल होता है जो इंसान के पास से निकल के चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ आजकल जैसे अफगान कूची कुत्ते होते हैं या सेमी पर्शियन हम्म कैट्स होती हैं, ये हम्म क्रॉस ब्रीड होती है, तो हम्म लोग इनको भी रख लेते हैं। और जब ये इंसान के पास से निकल जाए, उसकी 3 4 सूरतें होती है, या तो इंसान ने खुद ही उसको सड़क पे डंप कर दिया हो, ओए होए। या वो बेचारा निकला भाग वो गया अपनी हो, टेरिटरी भटक गया घूमने हो। के लिए, वो भटक गया हो, या वो खुद घर से भाग गया हो, या वो घर से लॉस्ट हो गया हो। इसको कहते हैं स्ट्रे एनिमल। ये हमेशा ब्रीड ओके या क्रॉस ब्रीड होगा, ओके ठीक है। ओके ओके। उसके बाद आते हैं स्ट्रीट एनिमल्स। स्ट्रीट हम्म एनिमल्स क्या होते हैं? ये नॉर्मल गली के आवारा कुत्ते बिल्ली होते हैं, जो नॉर्मल फिर रहे बिल्कुल। होते हैं। इनका ब्रीड से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये अच्छा, खुदा। स्ट्रीट एनिमल जो है ये भी एक बाकायदा टर्म है? नहीं, स्ट्रीट एनिमल कोई टर्म नहीं है? स्ट्रीट एनिमल एक टर्म है, लेकिन स्ट्रीट एनिमल एनिमल से पहले आता है फेरल एनिमल। ओके। फेरल एनिमल में क्या होता है, ये हमारे घर में जो मोटे वाले चूहे फिर रहे होते हैं, ओहो हो। इसी तरह छोटी वाली माइस फिर रही होती है हमारे घर में, कौवा फिर रहा होता है, माइस किसे कहते हैं? छोटी चुईया और एक छोटी सी मुन्नी सी चुईया भाग ओके रही होती ओके है। ओके, क्यूट सी। हाँ, वो माइस। चुचुंदर। नहीं नहीं नहीं, छछूंदर नहीं, एक घरों के अंदर छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की छोटी सी होती है, माइस लिखेंगे तो आ ओके जाएगी। ओके। वो भाग रही होती है नॉर्मल। हाँ आप अगर कारपेंटर्स की शॉप्स में या हाँ नॉर्मल हाँ चले जाएं, हर हाँ। के घर में होती है नॉर्मल, वो छोटी छोटी होती हैं। इसी तरह कव्वे, इसी तरह ये ऊपर चीले उड़ रही होती है, ब्लैक काइट, ये हाँ सीगल्स, गली के कुत्ते बिल्ली। ये सारे एनिमल्स आपको जंगल में कभी भी नहीं मिलेंगे, हाँ ये हाँ। हमेशा इंसानी आबादी के अंदर मिलेंगे। क्या रीजन है? वही, खुदा ने, नेचर ने इनको बनाया इंसान आबादी के अंदर ही रहने के लिए, अच्छा। ठीक है। ये आपको कभी भी जंगल नहीं मिलेगा, ये कौवा आपको जंगल में नहीं मिलेगा। और इन जानवरों की पहचान ये है कि अगर ये जानवर जंगल में मिल लें, इसका मतलब वहां कहीं करीब में आबादी है। ओ। ये कहलाते हैं फेरल एनिमल्स। ओए ओए, यानी कि ये एक अच्छी चीज आपने नॉलेज में ये इजाफा कर मैं दिया। बता देता हूँ ना, जब हम समुद्र में ओड़ होते हैं तो हाँ हाँ सीगल्स दिखती हैं, जो अब अगर आप मनोड़ा में चले जाओ या क्लिफ्टन हाँ। में चले जाओ या यस। दो दरिया में जाते हैं ना, सीगल्स बैठी हुई होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको मारना, इनको पकड़ना इंटरनेशनली कानूनन जुर्म है और सजा है डायरेक्ट, ठीक है। क्यों?
क्योंकि जब भी ये किसी शिप को, लॉस्ट शिप को दिखती हैं, कोई शिप है जो खो गया है, और अगर उनको ये बर्ड्स दिख रही हैं, इसका मतलब करीब में साहिल है। ये साहिल के अलावा कहीं नहीं मिलती, खुले समुद्र में भी नहीं मिलती, ये खेत खलियान में भी नहीं मिलेंगी। हाँ, तो ये जो फेरल एनिमल्स हैं, इनकी ये रीजन अल्लाह ने, नेचर ने इनको बनाया इसलिए ताकि ये इंसानी आबादी के अंदर ही रहे। चाहिए सही। इनके ग्रेड्स हैं, जो ये हमारी आबादी में आए और वहां से स्ट्रे एनिमल्स जो थे, जो इंसान की आबादी से निकले, जब ये दोनों सड़क में मिले, इन्होंने ब्रीड किया और स्ट्रीट एनिमल पैदा हुआ फिर। सही। ठीक है। इसकी दूसरी पहचान डॉग्स में बता दूं, जिन डॉग्स के कान खड़े होते हैं वो फेरल डॉग्स होते हैं, और जिनके कान गिरे हुए होते हैं वो स्ट्रीट डॉग होता है। खुदा ने कोई भी प्योर चीज गिरे हुए कान के साथ नहीं बनाई, हमेशा एरेक्ट ईयर्स के साथ बनाई है। जिस जानवर के कान गिरे हुए हैं, समझो इंसान ने उसको तख्लीक किया, या इंसान ने उसको क्रॉस यानी ब्रीडिंग से बनाया। इंसान की उसमें इंटरफेरेंस है। बहुत बुरी तरह इंटरफेरेंस है। ठीक है। ऐसा इसमें दो तीन चीजें हमारी इख्तिलाफ रहा है साइंस के, जैसे हमारी सिंध की बकरी है कामोरी वगैरह, इनका जिनको जितना बैक कर लो इनके कान कभी खड़े नहीं हो रहे। अच्छा। ठीक है। इनके कान नीचे ही हैं, ओके। इनके सख्त भी नहीं होते। तो ये एक दो ब्रीड्स हैं, जो एनिमल्स भी ऐसे हैं जो हम अभी तक साइंस बोलती है कि यार इनका बैक पे इनको कहाँ लेके जाए, इनकी प्योरिटी पे कैसे चेक करें। तो अब जिस तरह जंगल के जंगली जानवर पालना सही नहीं है, वो जंगल के हैं, जंगल में पालो, इसी तरह स्ट्रीट एनिमल्स जो हैं या फेरल एनिमल्स जो हैं, ये रोड के, इनको रोड पे ही रहने देना चाहिए, इनको पालना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग पालते हैं मोहब्बत में, वो कहते हैं हम रेसिस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन द पॉइंट ये इज भी तो जुल्म है ना उस जानवर के साथ, वो वहां रहना ही नहीं चाह रहा, वो रह ही नहीं पाएगा घर में, तो उसको फिर सड़क पे रहने देना वो उसको चाहिए। वहीं रहने दे। अब ये थोड़ी कि सड़क पे आपने जिस जानवर को छोड़ दिया उसको मारे पीटे, अरे भाई उसको वहीं छोड़ दो, हाँ, जरूरत नहीं है आपको इंटरफेरेंस करने की उससे, वो वहां पे खुश है। खुश है। अब जाहिर सी बात है, शहर में रह रहा है तो शहर पूरा में, दिन पूरा शहर घूमता होगा, वो सैरे करता होगा। हाँ उसके एरिया होते हाँ, हैं, दो दो गलियां, तीन तीन गलियां, इनकी टेरिटरी एनिमल्स होते हैं। अब द पॉइंट इज, ये जब शहर में रह रहा है तो जंगल में तो भाई एक जानवर को खाने वाला दूसरा जानवर मौजूद है, तभी तो पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। शेर निकाल लो तो हिरन सारे भर जाएंगे, मगरमच्छ छोड़ दो तो भी सारे हिरन भर जाएंगे। तो एक जानवर को खाने के लिए दूसरा जानवर होता है। शहर में इन जानवरों को खाने के लिए कौन है? हम रीजन बनते हैं इनकी डेथ के, एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको, इनकी पॉपुलेशन जो कंट्रोल होती है वो थ्रू एक अजीब हिसाब से होती है। लेकिन आपने सुना होगा एक बयान आया था, उसमें बोला था, मेरे ख्याल से मुफ्ती तारिक मसूद का ही बयान था, उन्होंने बोला कि देखो अगर ये जानवर मरे हुए हमें दिखें तो कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये मरे हुए नहीं होते। आप मतलब हार्डली आपने कितने मरे हुए देखे होंगे जानवर? रेयर है। एक्सीडेंट केस में मरे हैं ना, एक्सीडेंट में मरे हुए नॉर्मल आपको मरे हुए नहीं दिखे। नहीं दिखते। अगर यही मरे हुए जानवर आप किसी फार्म सोसाइटी में चले जाओ जहाँ फार्म्स हो जानवरों के, गाय भैंसों के, वहां कितने मरे हुए होते हैं। थोड़ा फार्म से आगे चले जाओ, कितनी मरी लाशें पड़ी हुई होती हैं। पर इन एनिमल्स की लाशें नहीं मिलती किसी को। अगर पड़ी हुई मिलेगी आज, दो, तीन, चौथे दिन हट जाएगी, उस रफ्तार से नहीं मिलती जिस रफ्तार से फार्म्स की मिलती है या जंगल में मिलेंगी। ठीक है। ये खुदा का कानून है और खुदा ने इनको हमारे बीच रखा है। लेकिन लोग मिसकॉन्सेप्शन में इनको पालना स्टार्ट कर देते हैं, अवेयरनेस चलाते हैं कि इनको फीड दो, इनको डिपेंडेंट नहीं बनाओ। ये खाना कहाँ से खाते हैं? अल्लाह ने इनको बनाया है, हमारे जो हम कचरा फैलाते हैं ना, उस कचरे को साफ करते हैं। सही। लेकिन लोग जो प्रो लवर है वो कहते हैं यार ये कचरे से खा रही है। अरे उसका रिस्क अल्लाह ने वहीं रखा है, वरना वो कहाँ से खाएगा। अच्छा, जो इनके हक के लिए आवाज उठाते हैं बिल्ली कुत्ते के लिए, उन्होंने कभी चूहों के लिए आवाज नहीं उठाई। यार चूहों को तो खुद मारते हैं वो। जी, उन्होंने कभी कीड़े मकोड़ों के लिए आवाज नहीं उठाई। वो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं, वो बेचारी छिपकलियों को भी मारते हैं, यार उनके बीच में आवाज उठाओ। इधर आपका रेसिज्म आ भी तो घर पे बच्चा बेटा बेटी वेट कर रहे होंगे, छिपकली भी तो खाना लेने निकली होगी। वो कर रहे नहीं कर रहे, वो बच्चे अंडे बच्चे कर रहे हो, छोड़ है तो लाइव एनिमल ना। हाँ बिल्कुल। तो जब आप इनकी केयर कर रहे हो तो उनकी भी करो। आप किसी भी शेल्टर या ऑर्गेनाइजेशन की पेज है ना यार। वो अजलान भाई ने एक किस्सा सुनाया था, उनके घर में आ गई थी एक छिपकली। हाँ, आपको याद है? अगर आपको आपने सुना, कहते हैं भाई वो आई, अब वो उसमें भी अजलान भाई ने जिन ढूंढा। अजलान भाई आई लव यू बट आई एम सॉरी। अजलान भाई ने उसमें भी जिन ढूंढा। अलावा कहते मैंने छिपकली उतारी है, और पता नहीं वो क्या सीन सुनाया था उन्होंने। खैर लेकिन उस बंदे ने मारा नहीं, अजलान भाई ने उसे मारा नहीं, यूं उठाया, हाथ पे लिया। वो अब हर बंदा तो छिपकली हाथ पे नहीं ले सकता ना। मैं देखूंगा, मुझे या तो किराहत होगी या मैं चला जाऊंगा या मैं उसको भगाऊंगा। मारता मैं भी नहीं हूँ, मैं भी उसको कोशिश करके कमरे से निकाल दूंगा। अब अजलान भाई ने क्या किया, उसको यूं हाथ में उठाया, बड़े प्यार से बाहर जाके रख दिया। और हाँ, वहां से उठाने से लेके रखने तक में कोई जन्नात का किस्सा था बीच में, अब वो मुझे याद नहीं है। अब इस पे होते हैं, इनमें मामलात खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। ये मदारिस में अक्सर इसी शक्ल सूरत में ये आते हैं और अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल करते हैं। बट ऐसा भी तो नहीं है ना, अगर ये कहीं है तो फिर ये जिन ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना। ये हो सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी शरायत है, जैसे कि कहते हैं उनका साया नहीं होना चाहिए, जो कन्वर्ट आते हैं उनका साया नहीं होता। तो ये एक सामने, फिर बार बार आप उसको भगाओ मारो, फिर वो एक ही जगह एग्जैक्ट आके बैठ रहा है। लेकिन उसको साइंस भी सपोर्ट करती है। लेट्स सपोज अगर वहां बल्ब जल रहा है तो वो भाई वो अपने कीड़े मकोड़े खाने आ रहा है। हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, वो रोज आके बैठे और आपको टिक करके देखे जा रहा है तो इट्स मीन कि समथिंग हैपनिंग, वो कुछ
है उसके अंदर, हाँ। वो रियल नहीं है, मतलब वो छिपकली रियल नहीं है, वो समथिंग एल्स है, तो आप उसको भगा दो। और सांपों को हदीस में आता है कि जब सांप आए या आए तो उनको पहले बोला जाए कि आप यहाँ से चले जाओ, 3 बार उनको हो दो, उसके सही। बाद फिर उसको मारो, लेकिन मारो भी नहीं, उसको भागने की जगह तो दो। हमारे यहाँ हम्म। कमरा बंद होता है, हम बोलते हैं भाग जा भाग जा भाग जा, नहीं कहाँ भागा, से भाग, भागेगा? अरे उसको मौका दो भागने का। और दूसरी बात, मैं स्ट्रीट एनिमल्स और इनकी बात करता है, आप इनकी जगह चेंज कर देते हो। अगर आप यहाँ पे छिपकली घूम रही है, इसको निकाल के अगर आप बाहर दूसरे कमरे की दीवार पे छोड़ दोगे ना, तो ये भूल जाएगी कहाँ थी, ओके। तो वो बेचारी 1.5 दिन तो अपना ढूंढने में लगा देगी। तो अगर आप यहाँ से भगाओगे तो उसको याद रहता है मैं कहाँ से भागी हूँ, तो अपना हम्म। घर ढूंढ लेती है। तो इन हम्म। लोगों को उठा के दूसरी जगह पे जो लोग छोड़ देते हैं, ये भी गलत करते हैं कि यहाँ गलत से है छोड़कर आते हैं कहीं और यार, ये छोड़ देते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका बताऊं ऐसे कैसे, डेंजू में ये एहसास कैसे हमने पढ़ा था, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हम्म। तो हमारा जब डेंजू बना था, उसमें सबसे पहला एक उड़ियाल, एक वाइल्ड शीप होता है, तो ओके। उसने बच्चा दिया। ओके। तो जब माँ ने बच्चा दिया, एक्चुअली पीछे ना हमारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो इत्तेफाक से डंपर का ना बॉडी पीछे टूट जाती है। हम्म। तो उसके शोर इतना होता है कि जब ये बच्चा दे रही होती है, तो इसको शोर के झटके में पता ही नहीं चलता, बच्चा पैदा हो जाता है और डंपर गिर जाता है। और माँ समझती मैंने तो बच्चा दिया ही नहीं। अच्छा, वो ओए समझती मैंने बच्चा होए। दिया ही नहीं, तो वो बच्चे को अडॉप्ट ही नहीं कर रही होती, वो अपना ही नहीं रही होती, तो बच्चा हमारे उसमें आ जाता है। ये पहली बर्थ थी पूरे डेंजू की। ओए होए तो उसका होए नाम हमने होए। लकी रखा था, वहां के कीपर थे, उन्होंने उसका नाम लकी रख दिया। वो बड़ी हो गई। तो वो दूध वूध भी नहीं पिला नहीं रही होगी नहीं नहीं, उसे? उसको ऑन ने पूरी रात उसको ना, एक क्रेट्स होते हैं, तो वो ऑन रात में आता था। तो मैंने ऑन को बोला, ऑन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसको रात में लेके बैठना। हम्म। ऑन पूरी रात लेके उसको बैठा, और वो पूरी रात, अच्छा ये ना इनको बुरा लगता है कोई इनको छुए, वाइल्ड एनिमल्स को बुरा लगता है अगर आप इनको टच करो। सही। और हिरन ऐसी जानवर है कि जब हिरन की माँ हिरन को प्यार करती है, तो ये चिल्लाता है कि मुझे प्यार ना करो, ये अपनी माँ को मना करता है मुझे प्यार ना करो। हिरन की बहुत नस्लें ऐसी है सेंसिटिव है। वाइल्ड एनिमल्स की। बहुत एटीट्यूडी एनिमल हाँ, है। तो अब ऑन पूरी रात उस क्रेट के अंदर इस उड़ियाल के बच्चे को लेके बैठा था। सही है, रात में फीड वीड जो कराया इसने किया। जब मैं सुबह आया तो मैंने उसको बच्चे को फीड कराया। जब मैंने उसको फीड करा दिया, वो ऑन के पास नहीं जा रही थी और सारी जिंदगी वो ऑन के पास नहीं गई। वो हमेशा मेरे पास बैठती थी, मेरे ओए पास कहती होए। थी, जबकि ऑन ने 2 रातें स्टार्ट की उसका गुजारी थी। फिर तीसरी रात ऑन ने मना कर दिया, बेवफा है ये, मेरे पास तो आती नहीं, हालांकि पूरी रात एक साथ गुजारता हूँ। खैर, हाँ। तो जब वो बड़ी हुई तो हमें ना इनक्लोजर चेंज करना पड़ा। सही। अब आप सोचो, डेंजू का एक पिंजरा है, आप हम्म। यहां से निकाल के मैंने उसको इस पिंजरे में शिफ्ट किया, तो वो 2 रातों तक परेशान रही। अच्छा, उसको हम बाहर निकालते थे ना, उसको निकालो वो जाके इस पिंजरे में जाती थी। मतलब एक, हम तो यूं उठाते हैं जानवर को ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, हम्म। लेकिन उसके कितने एहसास थे कि उस इसे में उससे अच्छा इनक्लोजर दिया था। वहां हरियाली थी, पहाड़ी थी, सब हाँ। कुछ था हाँ। और बड़ा था, लेकिन नहीं, उसको अपना पुराना इनक्लोजर याद आता था, और जब भी उसको बाहर घुमा के लेके जाओ ना, वो उसी इनक्लोजर में भागती थी। तो ये होता है कि इन लोगों को अपने घर, अपनी उनसियत होती है। हम ड्रास्टिकली उठा के ऐसे उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन जानवर ज्यादती है, नहीं ये थी। गलत है। अच्छा, मोबी भाई मुझे बताएं, आप अभी क्या करते हैं? अपना थोड़ा सा काम के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को बताएं। और अगर किसी के पास कोई एनिमल है जो वो देना चाहता है, तो आप अडॉप्ट कर लेंगे? आपको दे दें? हाँ, देखिए, वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहली बात ना। अच्छा, पहले मैं काम क्या करता हूँ, मैं जूस बनाता हूँ, फार्म हाउसेस बनाता हूँ, और मैं पढ़ा रहा होता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। और माशाल्लाह। तो मेरा रिलेटेड एनिमल से ही काम है, A to Z एनिमल्स का कोई भी काम हो तो मैं वो काम कर रहा होता हूँ स्टार्ट से। जबरदस्त। हम कुछ रेस्क्यूज भी करते हैं, रेस्क्यूज इंटरनेशनली रेस्क्यूज भी करते हैं। तो टोटल काम ये है, बाहर भी कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, एनिमल्स का सारा रिलेटेड काम कर रहे होते सही। हैं। अच्छा, बात आती है एडॉप्शन पे देने की। हम्म। मैं एनिमल सारे ले लेता हूँ, लेकिन 3 जानवरों में थोड़ा सा मैं उकताता हूँ, एक बिल्ली, एक कुत्ता, और एक ये नॉर्मल जो ब्लैक काइट्स होती हैं, उस ब्लैक काइट से क्या चीलें जो मुराद? होती हैं नॉर्मल। चीले जो होती है। उनका रीजन ये है कि यार, आप देखो, पहले देने वाले भी टर्म चेक करते हैं, देने के भी 3-4 वे तरीके होते हैं ना। हम्म। अगर वो अपने पेट को बिल्कुल छोड़ रहा है कि यार बस मैंने बहुत कर लिया, पेट अपना थ्रो कर रहा है या उसको पुट डाउन कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अब पेट, तो हम्म। उसके लिए क्या नाम है, फिर देखना पड़ता है कि यार दूसरा घर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने एनिमल्स जमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको मुश्किल है। खिलाना पिलाना सबको, हर को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेन, ये 3 एनिमल्स, ये 3 एनिमल्स है ना यार, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इनके लिए मैं हम्म। प्रेफर करता हूँ कि आसपास कोई ना कोई हो जाए। ठीक है। अगर अगर फॉर एग्जांपल वो जो पलवाई शलवाई का सीन होता है, जानवर हाँ बकरा ईद के लिए जो लोग हाँ तैयार करवाते हैं, हाँ, वो भी करते हैं वो तो आप? मैं करता हूँ, फार्म का, फार्म रिलेटेड सारे काम। जबरदस्त। मैंने इस बार सोचा हुआ है। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा उसूल है, हाँ, क्योंकि अब मना कर देंगे मैं, हाँ, मैं मना क्यों कर रहा हूँ, रीजन बताता हूँ ना, रीजन बताता हूँ, देखो, मैं थोड़ा सा मौलवी कह लो या इस्लाम को लेके चलते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अब तो बहुत। जब आप कुर्बानी की हदीसें उठा के देखते हो, तो हम्म। कुर्बानी की हदीसों के अंदर एक वर्ड आता है कि मुसिन्ना, 2 दांत वाला। ओके। तो मेरे नजदीक, इस्लाम को मानते हुए, मैं 2 दांत से नीचे का और 2 दांत से ऊपर का जानवर हराम करार देता हूँ जिबा करने के लिए। क्यों? ये शरायत 3 वजह से, हमें इस्लाम ने 3 दफा जानवर जिबा करने को बोला है, दिया 5 जगह है, लेकिन हम 3 जगह मेन है, एक अकीके का, एक हज के टाइम पे, एक कुर्बानी। ठीक है,
इन तीनों टाइम ये हदीस पक्की है कि मुसिन्ना होना चाहिए, दो दांत वाला होना चाहिए जानवर, ठीक है। ठीक है, दो दांत से नीचे का तो है ही नहीं, है ही नहीं, दो सवाल ही दांत से पैदा ऊपर नहीं। का भी नहीं है, सही है। मेरी सख्ती इतनी है, अच्छा, ये आप अपने लिए बात कर रहे हैं नहीं ना? ये असूलन हदीस इस बात तो में है। इतने सारे मुफ्तियान और वो उलमाए कराम, उन्होंने कैसे इजाजत अब दी मैं हुई है? बताता हूँ वो क्या करते हैं। अच्छा और भी हदीसें हैं ना, वर्डिंग्स तो हमारे पास है। हाँ भाई, एक और हदीस है कि वो कहते हैं जानवर आपका 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब लेट हाँ, सपोज मैं आपको बोलता हूँ ये 2 साल का दुम्बा है, हाँ, आप कैसे मानोगे 2 साल का है? दांत देख के। बस, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे 2 साल का, बस खत्म होगी बात। आपको नापने का तो पैमाना, 2 से 4 का भी तो हो नहीं सकता है। मैं बताता हूँ आपको, 1400 साल पहले एज नापने का पैमाना इस्लाम ने जो बताया वो 2 दांत बताया था। इससे पहले आपके पास कहीं एज नापने का कोई इसका तरीका नहीं मतलब था। आप ये कह रहे हैं कि जितने लोग 4, 6, 8 कर रहे हैं वो गलत है, गलत है कुर्बानी नहीं लग रही। ये, नहीं अच्छा, आप हुक्म उस नहीं है। तरफ नहीं कह बस ये सकते। ना कि आप, मैं एक छोटी बात बताऊं, नमाज में 2 सिजदे हैं ना, 3 सिजदे करने से क्या होगा? जाहिल हो जाएगी, बस, नहीं होगी। कुछ नहीं लिखा 3 सिजदे पे करने में क्या होगा, चलो 3 को छोड़ दो, 8 सिजदे एक रकात में करने से लेकिन क्या अच्छा, होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना हुक्म है उतना वो करना है। करें, जो हुक्म है वो करो, हम्म। हम आगे पीछे क्यों जा रहे हैं? ठीक है। अच्छा अब ये आ गई इस्लाम की बात, अब आते हैं साइंस। साइंस से आप पूछ लो बेस्ट एनिमल खाने के लिए कौन सा है, वो बोलेगा 2 दांत से 4 दांत होने तक का। आए है। हम तो एक्सपोर्ट करते हैं ना मीट, हाँ। बेस्ट ही है, ठीक है। अब रूल्स गोरों के चेंज हो रहे हैं थोड़े से, ठीक है, और मेक्सिको और पोर्टोरिको साइड में काफी चेंज हो गए कि ये खीरे जानवरों को अब इन्होंने जायज करार दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाइब्रिड एनिमल्स बना, हाइब्रिड नहीं, इन्होंने कह लो कि एक मशीनी जानवर बना लिए हैं, जो हम्म, बड़े हैं, जो ब्राह्मण हम्म, के तौर पे चलते हैं। हम्म। मतलब वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि हाँ, जब वो 4 दांत का आएगा तो बोलते हैं यार बेकार हो चुका होगा, उनके हाँ। पास प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, ओके, तो वो ये मतलब वो करते हैं। फिजिकली ग्रोथ अच्छा अच्छी होती है ये उनकी। करते हैं। अब जब ये जुल्म आ गया, ये एक चीज आ गई, तो मेरे फार्म पे आपको 2 दांत से ऊपर का जानवर नहीं मिलेगा, अच्छा, ठीक है। जैसे ही वो 4 दांत होने वाला होता है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, हमारे काम का नहीं होता। मतलब अब अगर मैंने आपके पास बछड़ा पलवाई पे देना है, मैं हाँ, कब दूं, कितन किस हिसाब से, किस बस वो एज का? आपका एज पे 2 दांत, कुर्बानी में 2 दांत से 4 दांत होने तक का हो। अच्छा मेरी यहाँ सख्ती बहुत है, मैं क्यों करता हूँ, मैं उस जानवर को भी खीरा कंसिडर करता हूँ जिसके दोनों दांत निकल आए हो और नीचे मसूड़ा उसका पिंक कलर का हो, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये ताजा खीरा ही ताजा है। होता है वो। हाँ, उसमें बहुत तकलीफ होती है। इन लोगों का वास्ता नहीं, जानते नहीं, हमारे बच्चे जब दांत निकल रहे हाँ, होते हैं तो आपके बच्चों का हाँ, क्या होता हाल। वो बेचारा हाँ। जानवर है, तो उसकी, अब लोग यहाँ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, वही बात बोल रहे होते हैं कि ये चराई का जानवर है, इसके दांत पहले निकल आए, उम्र से कर रहे होते हैं। उम्र का कोई, एज का ताल्लुक, कितने साल का जानवर है इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं, अच्छा। टोटल है दांत का। क्योंकि दांत एक प्रूफ है ना, एज के बाद भी तो आप प्रूफ करोगे, और हम्म। आपको पता है आपके व्यापारी कितनी ईमानदारी से जानवर बेचते हैं। हाँ, माशाल्लाह, और इस दूसरी बात बात, में तो कोई इत्तेफाक शक से नहीं। मर्दों को तो अपने बच्चों की एज नहीं पता होती, तो जानवर की एज क्या पता होगी। और वो व्यापारी उसने 6 महीने का बच्चा लिया, आठ उसका महीने का काम बेचा, है धंधा कारोबार, वो वो तो। घुमा रहा होता है। और हाँ। यहाँ लोग अपना पैसा बचाने के लिए पक्का खीरा और अभी खीरे वो करके उसको सर, ज़िबा कर दांत देते हैं, तोड़ तोड़ के, पता नहीं, अल्लाह ठीक है। माफ करे, अजियतें दी हुई होती अब हैं दूसरी जानवरों पॉइंट को। आता है, अब दूसरा पॉइंट आता है, मैं मोटा हूं, नहीं, आप वैसे मैं एक है जन बोला मैं मोटा हूं, मेरी नहीं। टोन है, ठीक है, मैं मोटा हूं, अनहेल्दी हूं। तो जब ये मोटे जानवर क्यों नहीं अनहेल्दी होते? एक सर्टेन, आप उठा के देख लो जितनी मेरे, मैं तो नीचे कमेंट्स कर देता हूँ, लोग माशाल्लाह माशाल्लाह मोटे मोटे जानवरों को बोल रहे, तो माशाल्लाह नस्ली नस्ली, वो हम्म। सारे बदनस्ल जानवर होते हैं। अच्छा। मेरा दूसरा रूल है, लटकी हुई गल्ली, लटकी हुई खाल के जानवर भी मेरे फार्म पे नहीं आएंगे, ये सारे हराम जानवर होते यार, हैं। पे ऑर्डर पे बनवा के नहीं भिजवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जानवर नहीं है ना रियल। नहीं, नहीं, मैं इसलिए इस तरह से, इस मैं अंदाज में सवाल कर रहा हूँ ताकि देखने वालों को पता चले पता कि चले, रियलिटी इज समथिंग एल्स, भाई वो नहीं है। बाखुदा अगर मुझे पता चल जाए इस होटल में ढीली खाल का, लटकी हुई खाल का जानवर आया, मैं नहीं खाता गोश्त। वो एक तो वो जानवर बनता उस सूरत में है जब आप क्रॉस करते हो इनिशियल स्टार्ट में, तो या वो जानवर किसी बनता है। मर्ज की वजह से भी हो नहीं नहीं सकता नहीं, है। वो क्रॉस ब्रीडिंग से होता है जब बदनस्ली आती है। यानी हम्म, एक मादा के ऊपर आप 2 नर चढ़वा देते हो, नो चरों को ब्रीड करवा देते हो, तो जो बच्चे पैदा होते हैं टेढ़ाड़े, वो ये पैदा होते हैं, हम्म। ठीक है। तो ये जानवर नहीं है, लटकी खाल आपके पास। हाँ। अच्छा मैं वैसे बताऊं, नेचर में आप, दुनिया में अल्लाह ने जितने जानवर बनाए हैं, आप सारे उठा के देख लो, टाइट स्किन के जानवर है, कोई लटकी हुई खाल का जानवर नहीं है। हम्म। और हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग में अगर आपका कॉन्सेप्ट है, तो हमें कितनी, हमें टाइट स्किन के बंदे हाँ, पसंद है, बिल्कुल। लटकी खाल की नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद। लटकी खाल का मतलब है कि वो जानवर बीमार है, आ, ठीक है। तो वो हमारे पास जो मैक्सिमम सबसे अच्छा जो लटकता है ना, वो चोलिस्तानी होता है। लेकिन उसकी भी अगर आप पुरानी बुक्स उठा के देखो लाइव स्टॉक की, तो बहुत बारीक 3-3 इंच की खाल लटकी हुई है टोटल। बड़े बड़े कैटल फार्म्स वाले जो हैं शिकवा करेंगे वो तो आपसे। लड़ते हैं, मुझे फार्म पे घुसने नहीं देते, हमारी तो अच्छा। बात होती है, लड़ाई होती है मेरी, तो मैं तो बोलता हूँ गलत है, मैं तो ओके। जज पे बोल देता हूँ ये गलत हो रहा होता है, ठीक है। हम्म। अब एक जानवर है, उसका जो मैक्सिमम वेट है, 2 साल के जानवर का जो मैक्सिमम वेट आप खींच सकते हो ना, 6 मन का खींच सकते हो, इससे ऊपर नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दें कि खर्चा वर्चा अखराजात का क्या सीन होता है? किस वक्त आपको बकरा ईद से कितने मंथ पहले
किस तरह का, किस एज का जानवर आपको दिया जाए पलाई के लिए फार्म पे, और अखराजात क्या एक्सपेंसेस क्या आएंगे ईद तक के? जो नॉर्मल होता है ना, बेस्ट पीरियड होता है, आप 6 महीने 5 महीने पाल लो, आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाता है आगे, जो आपका अचीवेबल 6 मंथ का जानवर। ठीक है, 6 मतलब मंथ में। ये दिस इज द टाइम के आजकल के वक्तों में आपके पास जानवर छोड़ दिया जाए, मेरा ख्याल है कोई हाँ इतना ही टाइम है हाँ, ईद इस में, टाइम पे जानवर आ जाता है। 4-5 महीने रमजान में है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सेफ साइड रख लेता हूँ, क्योंकि हमें आइडिया भी आता है, हम उसको बोल देते हैं भाई अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं, लेकिन वो सारे ले जाके कुर्बानी कर देते हैं। वो ओके। कहते हैं हमने तो पाल लिया। सिर्फ हाँ। एक या दो साहब है जिनका मुझे याद है जिन्होंने नहीं किया, अदरवाइज सारे के सारे ये कर लेते हैं। तो हम्म। अगर आप जानवर को ज्यादा वेट पे ले जाओगे तो ये भी उसके साथ जुल्म होता है। तो सही। 6 मंथ का जानवर हम्म। इस बहुत जबरदस्त है। 6 मंथ आपने मैक्सिमम कर लिया, 8 मंथ तक मार लो तीर, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर आप करते हो वो सारा चर्बी और अच्छा फिर इसको बेचारा चलने से कासिर हो जाता है हाँ जानवर। बिल्कुल और फिर इसको अगर ये तो मजहब को आपने देख लिया ना, अब आप साइंस को भी ले लो। अब साइंस में आप अकॉर्डिंग लगाओ, बेस्ट वेट ऑफ दिस एज एनिमल निकाल लो, आपके सामने आ जाएगा कितने में, 6 मंथ से ऊपर का नहीं आता वहां पे। इसी तरह यही कैटेगरी बकरों में फॉल करती है, यही कैटेगरी दुम्बे में फॉल करती है। लेकिन हमारे दुम्बों में एक सीन हो गया है कि दुम्बों में क्रॉस ब्रीड्स हो गई, तो वो इतने इतने बच्चों को भी बोलते हैं खीरा जायज है, 6 महीने का है। लेकिन नहीं, अब वो जायज नहीं हो गया, वो प्योर ब्रीड में काम करता है। ओके। क्रॉस में आपको पूरा 2 दांत का जानवर आ जाए तब, क्योंकि अगर हम्म। आप काले मुंडों को आप बलूचियों से या मुंदरों से क्रॉस करा लोगे तो बच्चा आपका छोटा ही होगा, अगर मादा छोटी रखोगे तो। मादा बड़ी रखोगे तो उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये जरूरी है कि आप उस बच्चे को उन्हीं एज के मेंढों में छोड़ें। तो ये भी हम्म। मिसकॉन्सेप्शन है जो आपने पहले पूछा कि मौलवी साहब लोगों का, तो उनका इस बारे में इल्म नहीं है। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हाँ, क्योंकि वो एनिमल स्पेशलिस्ट तो नहीं है होते ना, नहीं। वो किताब में जो लिखा है लेकिन वो उस पे चल रहे होते हैं, और वो एज पे चल जाते हैं ना, आसानी है, या 2 साल का उसने कह दिया बस ले आओ। लेकिन 2 साल को नापने का पैमाना क्या है, वो तो दांत हाँ, है। हम कैसे भरोसा कर लेंगे भाई और वाकई दो मुसिन्ना साल वाली हदीस परफेक्ट है, वो हदीस 2 दफा ही परफेक्ट हदीस आई है कि वो है, और फिर वो हज के मौके पे तो डिटेल से भी आई है। हम्म। लेकिन लोग उसको देख के वो कहते हैं नहीं यार ईयर पूरा कर लेते हैं, लेकिन साल चलो आपकी मान ली साल पे कर रहे हो, तो साल को नापोगे कैसे? एट दी एंड आप आओगे दांत पे, तो दांत की बात होती बिल्कुल फंसना है बंदे ने तो है। दांत इसी से ही बात फिर है। उसने जायजा लगाना है फाइनल। अच्छा, वो अखराजात का तो बताएं। अखराजात पे मैं पर मंथ के हिसाब से कितना पड़ रहा होता है? हाँ, अगर आप मुनासिब समझते हैं पब्लिकली, मैं चूंकि इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ अगर किसी का इंटरेस्ट है तो हाँ। ताकि वो आपसे नहीं, मैं तो अपने वालों, मैं ऐसे नॉर्मल सारों का नहीं लेता, क्योंकि मेरा एक सर्टेन बजट बजट है। उसका रीजन क्या है? हम्म। आप अपना उल्टा सीधा जानवर दे देते हो और फिर मेरे गले आ जाती है वो गले आ बात। तो जाती है। आप अपने हिसाब से देख के लो कि भाई जितनी चादर उतना पाँव फैलाओ, हम्म। क्योंकि मेरे माइंड के साथ सामने वाला नेता, वो जब उसको आप उसका एक बड़ा सा जानवर सामने रख के उसको आप बेचो और 8 मन तक लेके जाओ, बोलेगा आपने बनाया ही नहीं कुछ। वो मेरे पास से तो लेके चला गया, जो अपने दोस्तों में बैठता है तो वो बेचारा। सही है, फिर इस चीज़ को हम ऐसा करते हैं कि आप पब्लिकली ऑन स्क्रीन ना बताएं, आप मुझे पर्सनल में प्राइवेट में बता दीजिएगा ऑफ कैमरा, सही है। ताकि अगर कोई मेरे रेफरेंस से मेरा जानने वाला होगा, हाँ और फिर वो तो जाहिर है मैं एवं ही हाँ कोई बंदा तो रेफर करूंगा नहीं, हाँ। तो वो फिर उसके लिए मामलात देख लेंगे। सही सही है। है, अभी बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हाँ मुझे बताएं, अब मुद्दा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जवानों। बात ये है, आप माशाल्लाह जू और जंगलात और जानवरों में काफ़ी आपका रहना होता है दिन भर, हाँ। तो आप विजिट भी अक्सर करते होंगे ऐसी प्लेसेस बिल्कुल। हैं। तो वो हमने अक्सर, मैंने बजाते खुद सुन रखा है जलान भाई के पॉडकास्ट में, आपने बहुत सारे किस्से सुनाए कि हम यहाँ विजिट पे गए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। जिन्नात या काले जादू का जानवरों में क्या किरदार है, या जानवरों का इन रूहानी मामलात में क्या किरदार है? जानवरों का ऐसा सच नहीं होता। जानवर दो सूरतों में नॉर्मली होते हैं। पहला कि कोई जिन्नात शक्ल लिए हुए जानवर की, मूजी किसी भी जानवर, मूजी जानवर में आते हैं सांप बिच्छू छिपकली, ये सारे जानवर तो इनकी शक्ल पे आते हैं। दूसरा, हम एनिमल्स को यूज करते हैं अपने जादू के लिए। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सॉरी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुछ एनिमल्स थे, उनके तवस्सुस से हम उनको यूज करते हैं, और अजल से शुरू होते हुए आ रहा है। और जादू उतारने के भी एनिमल्स यूज होते हैं, जादू करने के लिए भी और कराने के लिए भी ये बहुत यूज हो रहे होते हैं। देखो, हर चीज की ना एक प्रेजेंस का एक अहमियत होती है, हम्म। ठीक है। इसी तरह उन एनिमल्स की भी है। अब लोग उनको मुतवातिर यूज कर रहे होते हैं। हम अगर जंगल वगैरह में जाते हैं या जंगल में कुछ करते हैं, तो आपने नॉर्मल सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अक्सर यहाँ पे हमारे यहाँ एक रिवाज चला हुआ है कि दुल्हन दूल्हा जब आते हैं मुर्गी उतारते हैं और मुर्गी फेंक हाँ, देते हैं ना ऐसे। सदका दे। तो हमारे तो फार्मी मुर्गी ले ली जाती है ना, और जो ज्यादा थोड़े से प्रो होते हैं वो काली देसी मुर्गी ले लेते हैं। हम्म। लेकिन जंगल में, जंगलात में ऐसे या गांव देहात में ऐसा नहीं होता। जहां ये उतारने का रिवाज होता है, वो नॉर्मल मुर्गी पकड़ते हैं और उतारते हैं और उसको छोड़ देते हैं। उस मुर्गी के ऊपर असर आ जाता है, जाहिर सी बात है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपने उतारा है उसको, सदका। जैसे आप, जैसे आपने सदका उतारा, आपने मिर्चें जलाते हो आप और चीजें जलाते हो हम्म। स्मेल का, इसी तरह वो बेचारी मुर्गी पे भी आता है। अब अगर वो अच्छा, वो मुर्गी हमें नॉर्मल हम फेंक देते हैं कहीं और, तो उस मुर्गी को कभी कभार, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर, क्योंकि आपने भी अपनी नेगेटिव एनर्जी हाँ। फेंकी होती है वहां पे। हम्म।
वो आके उसको खा रही होती है। लेट सपोज उसने नहीं खाया, कोई जानवर खा के चला जाता है। अब जानवर और उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर वो हो जाए कि तुमने उसका खाना खा लिया, तो अब वो जानवर पोजेस हो जाता है। और ये हार्डली होता है, जंगल के कुत्तों में हो जाता है, जंगल के आसपास गीदड़ों में हो जाता है, और फिर वो रुकती नहीं। हम उसको फॉल करा देते हैं कि यार इसको, मतलब जानवर भी पोजेस्ड हो सकते हाँ हैं? वो पोजेस हो जाता है ना, वो लड़ गई वो चीज उससे कि तुमने कैसे खाया। अब वो चीज हम जो बोलते हैं कि जंगल में बावला कुत्ता फिरता है, जंगल में गीदड़ एक बावला फिर रहा होता है, एक नॉर्मल जानवर आता है वो पूरे पूरे गांव के 6-7 लोगों की जानवर मार देता है, वो रीजन ये होता है। बिज्जू जो है ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये काटते बहुत जोर से हैं, ये पंजे जरूर मारते हैं, लेकिन आप इनसे डिस्टेंस रखो, जरूरी नहीं इनको मार डालो। हमारे सिंध में बेचारों को मारा जा रहा वैसे है। बिज्जू दिखने में कैसा होता है? यार बिल्ली जैसा होता है, स्कंक जैसा, या बिज्जू यार वो हनी, फोन देना जरा, मैं देखूं तो। हनी मैंने आज बेजर, तक देखा ही नहीं। यहाँ से आके देना, कैमरा ब्लॉक ना हो जाए। हाँ, यहाँ से दे दो। इसको कहते क्या है इंग्लिश हनी में? बेजर, हनी। बेजर, BADGER। हाँ, हनी बैजर। ओके, मैं देखता हूँ। आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं तब तक निकालता हूँ। तो क्या नाम है, उसने बोला कि ना ये बिज्जू ने काटा है और इन्होंने मारा है एनिमल्स। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। उस दिन सुबह का टाइम था, हम जल्दी से गए बाइक पे हम्म। और उस जगह पे गए। वहां ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ की एक टीम आई हुई थी जो चेक कर रही थी कि आया क्या रीजन है। उन लोगों ने क्लेम कर दिया था कि वुल्फ ने मारा है, हाइना ने मारा है। उन्होंने अपने अपने क्लेम्स लेपर्ड्स के ऊपर भी क्लेम कर दिया था कि लेपर्ड ने आके मारा है। हम्म। लेकिन ओवरऑल जो उन जानवरों को मारा गया था वो एक कुत्ते ने मारा था, जो ओए पोजेस है। था उसने मारा। अच्छा, मैंने उनको ये बात बोली, मैंने बोला देखो ये डॉग का, क्योंकि उसने थोड़ी दूर जाके ना खून वाली पॉटी की हुई थी। अच्छा, खून वाली पॉटी क्यों की थी? उसने बहुत ज्यादा गोश्त थोड़ा थोड़ा खा लिया तो उसको हजम नहीं हुआ, तो उसने पॉटी कर दी थी वहां उसने। लेकिन 5-6 दिन बाद एक दिन रात में एक व्यापारी था, वो मंडी लेके गया था अपने जानवर, वो वापस लेकर आ गया। तो उसके कुछ जानवर थे, तो वो रात में उसने उतारे, और रात में उतार के उसने अपनी औताक के पास बांधे। और ये लोग अंदर चले गए हाथ मुंह धो के खाना खाने के लिए, कि बाकी जानवरों को बाद में करते हैं। फिर वो देखा, वो रात में कुत्ता आ गया, और ये जब तक आ रहे हैं तो ये डरने लगे, पता नहीं क्या है। तो उस कुत्ते ने सिर्फ उनको भंबोड़ भंबोड़ के चबाया था खाली। फिर उन्होंने बोला हम वो कुत्ता मारेंगे। खैर फिर वो थोड़े टाइम बाद उसी कुत्ते को, पोल्ट्री वाले एक आगे हैं, हालांकि शेड खाली था या भरा हुआ था, उन्होंने उसको फायर करके मार दिया था उस कुत्ते को। तो ये, आखिरी हल यही है ना फिर हमारे पास? हाँ तो ऑब्वियसली देखिए, आप अपने नुकसान के लिए एनिमल्स को मार सकते हो, अपने ग़िज़ा अपने के लिए, बचाव के लिए। बचाव के लिए मार सकते हो, ग़िज़ा के लिए मार सकते हो, लेकिन जो शौक में शिकार करते हैं वो जायज नहीं वो है। गलत है। आप ऐसी तफरी में मार रहे हो जानवरों को, ये इवन गुनाह है। कुर्बानी के जानवर के लिए हुक्म है बिल्कुल ऐसे कि ही, अगर बिफर जाए, आपे से बाहर हो जाए, जान पे बन जाए इंसानों की, तो तो छोड़ उसको दो इसको। आप, उस वक्त का तो नेजा या तीर का था, तो हाँ आज का हथियार ही पिस्टल या हाँ। गन है। तो उसको शूट भी, अब लेकिन, क्योंकि मैं तो बात काट रहा हूँ सॉरी, लेकिन KPK में इसको ट्रेंड बना दिया गया है। ट्रेंड सिर्फ में गाय बना है। ऐसे करती हो, कहते हैं लाओ बंदूक लाओ उसको मारना आए स्टार्ट करो, है, वो अपनी लोग। आसानी ढूंढते हैं। और दूसरी बात, वो लेकर आते हैं भैंसे। जब आपको पता ओए, है, जब भैंस नहीं कंट्रोल कर कंट्रोल सकते, कर सकते। तो क्या जरूरत है उस जानवर को लाके सबको गोश्त प्रॉब्लम में डालने गोश्त भी में। तो खाना है ना, नहीं तो लजीज। लाने, नहीं तो अच्छे वाले ले आओ, दुबले वाले ले आओ, जरूरी है लेना, खुद हाँ, हाथ इतने लेकर आए। भारी भरकम। और जो ये बात बोलते हैं कि हमें भैंस खानी है, गाय नहीं खानी, बा खुदा आप उनको गोश्त पका के खिलाओ, उनकी नस्लों को नहीं पता ये कौन सी गाय है, ये कौन सा भैंस है। लिटरली नहीं पता। वो ओके। लोग दौर गए जो हमारे नानी वाले दौर थे ना, जिनके हमने गोश्त की बोटी रखो पहचान जाते थे ये कौन सी है। सही हो गया। वो अब नहीं है, अब तो अब ट्रेंड के लिए लेकर आ जाते हैं, सस्ती मिलती है अब तो ले लोगों आते के हैं। इंटरेस्ट खत्म हो गए असल में। बस। अच्छा, मोभी भाई, ये मैंने हम्म। निकाला है यार, हाँ बिज्जू इज लुकिंग लाइक वेरी खतरनाक, यही है हाँ ना? हाँ। ये देखो, कैमरा देखना, नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। हाँ। सही है। अच्छा, लेकिन मैं लेकिन इसकी कोई क्यूट तस्वीर लगाइएगा ताकि लोगों पे रहमा, वरना लोग बेचारे हमारे यहाँ इसको मारते हैं बुरी तरह, और ये हमारे इंडेंजर्ड स्पीशी में शामिल हो गया है बेचारा। यार, ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये किस हमारे सिंध में होता है, बलूचिस्तान की साइड में होता कब्रिस्तानों है। में पाए जाते नहीं हैं? भाई साहब, कब्रिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कब्रिस्तान में जाता भी है तो वो कीड़े मकोड़े सांप वाप खाने के लिए जाता है जो कब्रिस्तान में होते ये हैं। सांप को भी खा जाता है? खाता है, इसकी बेसिक ग़िज़ा में यही सारे इन्वर्टिब्राइड्स हैं सारे, जिनको ये ओए, खाते हैं। ओए, ओए। अच्छा, मैंने आज तक देखा नहीं था। मैं समझ रहा था जिस तरह बिच्छू होता है नहीं या नहीं, ये तो उस तरह का मैमल है कुछ बाकायदा। नेवले की एक किस्म है, नेवले के टाइप का यस एक यस एनिमल यस है, यस, लेकिन थोड़ा नेवले से बहुत मिल रहा है। बड़ा जानवर है, नेवले से डबल ही इतना बड़ा होता है। ओए और होए ये होए खड़ा हो होए। जाता है, 2 पाँव पे आके खड़ा हो जाता है ऐसे डराने के ऐसे लिए। लेकिन वैसे नहीं खड़ा होता, बस जम करके आपको डरा रहा होता है ऐसा। इसकी ओके। बहुत मशहूर एक वीडियो है जो लायंस के साथ अटैक किया अफ्रीका वगैरह की, तो वो हाँ आप हाँ देखोगे तो हाँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका कितना बहादुर जानवर होता है ये। सही सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोबी भाई, थोड़ा सा जन्नत का तस्करा कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी हाँ है उसके बगैर तो फिर अधूरा अधूरा ही। जो हमारा स्टूडियो है ना, जी। मैं एक एपिसोड पहले रिकॉर्ड कर रहा था, तो हमें बाकायदा यहाँ पे महसूस हुआ। हम्म। आपने जब एंटर किया है, जितनी देर से आप बैठे हैं, आपको कुछ महसूस नहीं, हुआ है? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आज हमें भी कुछ महसूस नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा उस अल्हम्दुलिल्लाह। दिन मेहमान कौन आया था? उस दिन मेहमान आया था इस्माइल। वो लड़का, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, अजलान भाई के साथ उसने भी एक एपिसोड किया है। अच्छा।
हाँ नहीं देखिए, जो कुछ लोग अपने साथ ना मूवमेंट लेके होता है करते ना। हैं, बिल्कुल लेके जाते हैं, हाँ आते हैं, उनके साथ होती है मूवमेंट। आपने अक्सर सुना होगा, यार हम पिछले वाले घर में रहते थे, वहां जिन्नात इस वाले घर में आ गए, इधर भी आ गए। आप अपने साथ वो उनको बुला के असल ले, में आपके वो साथ हो आपके रहा साथ होता मूव कर रहे होते हैं। है। लेकिन इसका भी एक टेन्योर होता है, इसका भी पीरियड होता है। कभी आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा, कभी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, कभी आपकी मुसलसल महसूस हो रहा होता है। तो मे बी जब वो आए हो तो वो करें, लेकिन ऐसा सच होता नहीं है अच्छा इसमें। आप मुझे बताएं, आप कुछ ये इस तरफ भी कुछ रुझान है मुझे आपका, बहुत शौक था इस चीज का। रूहानियत का? नहीं, मुझे ब्लैक मैजिक का बहुत शौक था। है और रहेगा। ब्लैक मैजिक का शौक होता है, हर किसी को होता है। अब ब्लैक मैजिक के अंदर आप थोड़ा कर लें, उसको लाइट करने के लिए आप ताबीज गंडों की तरफ आ जाओ, यार ये तो गलत नहीं है। बहुत गलत है। लेकिन ये करना ना, आप कर थोड़ी रहे हो, सीखने के हद तक, आ इल्म हासिल करने तक तो ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। तो आपको पता है कि इससे ही होता है, इससे ही होता है, अब आप उसको चेकिंग करने लग गए और दूसरे को नुकसान देने लग, ये चीज बुरी होती मैंने है एक ना। पिस्टल खरीदी हाँ। और मैंने कहा मैं कभी नहीं चलाऊंगा, ये हम्म। पॉसिबल है? हाँ, बहुत पॉसिबल होता है। मुझे तजस्सुस तंग नहीं करेगा, मुझे क्यूरियोसिटी तंग क्योंकि नहीं आपको करेगी? देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको अपने ऊपर जब्त होना चाहिए, और ये नहीं कर सकते क्योंकि आपको, जिसको वो कर रहे हो उसको रीजन तो चाहिए ना कि इसको क्यों मारूं मैं, और क्यों मारूं। देखो, जो मर्डरर होता है ना, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में आके मर्डर करेगा। करेगा। ठीक है। अब वो बंदूक से करे, वो एक्सीडेंट से करे, उसको करना है क्योंकि वो है मर्डरर। अच्छा इट मीन्स के फिर ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल ऐसे ही है। अपने लिए, हाँ अपनी नहीं, जात के लिए। मैं अपना बताऊं, नहीं नहीं नहीं, जरूरत मैं पड़ती। किस सेंस में कह रहा हूँ कि आपने अगर ये चीज़ अडॉप्ट कर ली तो ये हम्म। फिर आपके लिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे गुस्से में आके किसी से बदले के जोर, बदले की आड़ में किसी भी अंदाज में अगर आपने किसी पे कर दिया, हाँ, सो यू हैव टू नो कि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या होंगे बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर अल्लाह की तरफ से उसकी क्या सजा हो सकती है। फिर ये एक बड़ा रिस्क हो जाएगा, तो बिल्कुल एक बड़े मजबूत जर्फ के आदमी को फिर ये शौक करना पालना पड़ेगा पड़ेगा। भाई कि वो कभी नहीं, करे ना। मैंने तो आज तक तो कोई देखा ही नहीं जो शौक पे उतरा हो। हाँ लोग अभी मैं मैं एक साहब को बताया था, मैंने उन साहब को बोला तो वो साहब बोले, मैंने आपका एक क्लिप देखा, तो उस क्लिप में आपने ये तरीका बताया था, मुझे हम्म। काइंडली तरीका बता दें, मैं अच्छा। अपने मामला भी हल करूंगा, लोगों के मामला भी हल हाँ करूंगा। हाँ हाँ मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता, देखो हाँ। ऐसा मामला नहीं होते, क्योंकि अब ना, जैसे अब वो हकीम नहीं रहे जो पहले होते थे, हम्म इसी तरह अब हमारे यहाँ वो ऐसे लोग नहीं रहे जो ये काम करते हैं। ठीक है। हम्म। दूसरी बात मेन क्या होती है, हम भी यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी बताऊं, मैं पढ़ाई में बहुत खराब था, अपने बीकॉम तक। सही ओके। है। खैर पढ़ाई में अभी भी खराब ही हूँ, लेकिन क्या है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब पढ़ाई हाँ हमारी बराबर हो जाती है। ठीक सही। है। तो अब मेरा उसूल ये था कि हमारे ये था कि भाई जब आप पेपर देने जा रहे हो तो सुबह वो दुआएं वुआएं पढ़ के जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे एक ये था, हमारे मदारसों में ये तरीकेकार था कि जब सुबह हम पेपर के लिए जाते थे, हम सूर्य फतह पढ़ के जाते थे, और सूर्य कलम पढ़ के कलमों में फूक सूरह लेते। फातिहा पढ़ के सूर्य जाओ। फतह, सूर्य सूरह फतह फतह। 25 पारे में, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, वो पढ़ के जाते थे पूरी। सही है, वो खुद पढ़ ली। फिर सूर्य कलम पढ़ी, और वो पेन्स में पढ़ के फूक ली। फूक ये ली। मदरसों में होता था। अब वो हम्म तरगीब दिलाते थे कि सुबह आप पढ़ के जाइए। हमने वो पढ़ ली। उसके बाद थ्रू आउट जब पेपर तक जा रहे हैं तो आप या अजीजों पढ़ते रहोगे। जब पेपर में बैठ गए तो उसके बाद जितनी दुआएं आती थी वो पढ़ के फूक ली। तो हमारे होता था वत्तीनी व जैतून, ये पढ़ के सूरह तीन ये पढ़ के पेपर में फूक लो, बहुत आसान पेपर हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता। हम्म। सही है। अब क्योंकि हमने घर से निकलते थे तो हम सूरह फतह हो जाती थी हमारी, और सूरह कलम तो हो गई। अब जैसे दोस्तों में पहुंचे, भूल गए, जब पेपर सामने आया तो बस हवाइयां उड़ गई, ये क्या आ गया। हाँ अब पेपर देख लिया, अब याद आ रहा है, क्योंकि हमें उन्होंने बताया था पेपर देखने से पहले दुआएं पढ़ लेना। अब जब पेपर देख लिया तो अब दुआ पढ़ने का फायदा नहीं। अब हम फंस गए, अब जितनी दुआएं कर लो, अब तो पेपर आप देख हाँ चुके हो, देख लिया। आप फंस चुके हो। तो हम्म। अब ये रीजन नॉर्मली दुआएं चल रही होती थी ना। तो इसी तरह कभी कभार हमारा बताने का मकसद है कि जो जादू टोने का भी आता है, लेकिन मेन जो जादू टोना होता है ना, वो हमेशा सामने की लाइफ टेकिंग ही होता है। आप कुछ ये नहीं सोच रहे छोटा मोटा काम हो जाएगा। आप बोलो मेरा कारोबार नहीं चल रहा, तो कारोबार को चलाने के लिए जो इसका चलता हुआ कारोबार है ना, उसकी नमाज पढ़ानी पड़ती है, फिर वो यहाँ के बैठेगी। ठीक है। ओए। ये मामला उल्टा करना, तो इतनी एक्सट्रीम तक मैं पर्सनली कभी भी नहीं गया ना, मैं जा सकता था। तो मैंने अपना बता रहा हूँ, मैं नहीं गया। कुछ लोग चेक करने के लिए वो जा सकते हैं, वो चले जाए। मैंने पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया ना, बस शौक तक रखा, शौक रहा। नॉर्मल हर किसी को होता है जादू सीखने का शौक। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है जो बोले मुझे जादू ना आए। हर कोई मानता है कि मैं अच्छा ऐसे करूं। नहीं, लोग अक्सर कहते हैं जादू नहीं, वो रूहानियत वाले मामलात सीखना नहीं, जादू चाहते की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप नॉर्मली अगर किसी से पूछो तो मेजोरिटी लोग जादू सीखने के लिए तैयार होते हैं। फिर आते हैं काला जादू, हैं। फिर अच्छा आता तो है ये मसीह जादू। सीखने के लिए कितना कुछ करना भी तो पड़ता है। हाँ, उल्टा सीधा सारा काम ही करना पड़ता है, तभी तो वो चीज जहर है ना, बुरी है ना। एक चीज बुरी है तो वो तो बुरी है। आपने यही चीजें देख के फिर सोचा कि मैं नहीं सीख रहा? नहीं, सीखने भी तो कोशिश की ना, मतलब सीखा, उसको प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब प्रैक्टिस नहीं। देखो, जरूरी थोड़ी है जो आलिम हो वो जाके मस्जिद ही संभालेगा।
हाँ, वो कोई और प्रोफेशन भी कर ले सकते सकता हैं। है, तो जरूरी नहीं बिल्कुल। आप उस चीज को ऊपर अपनाओ, आपने देख लिया हाँ ठीक है होता है, आपने अपने आप को जज कर लिया हाँ भाई यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे ठीक मजा है, आता है। आप आपका जब ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने कहा मैं सीखूंगा, हाँ। तो सीखने के लिए फिर क्या किया? सीखने के लिए मैं सबसे पहले तो मदारिस हमारी जगह थी, सही है, मदरसे में के अंदर सीखते हैं सारी चीजें, लेकिन वहाँ रूहानियत को टच करते हैं। हम्म। तो मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहला क्या था, एक अच्छी बात है, वो रात में बाथरूम जाने से पहले आप करनी होती है, आपको 40 दिन तक करते हैं, 41 दिन आपको जवाब मिल जाता है अच्छा, बाथरूम आप वो में। बता नहीं रहे हैं ना बिल्कुल भी कि करना क्या है, वो हाँ हाँ, नहीं 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 बता वो रहे तो हैं नहीं ना। हाँ। तो वो आपको 41 दिन पर, बट जो मदरसे से पढ़े होंगे ना हमारे दौर के, उनको पता होगा। उनको पता होगा, वो ये ट्रेंड है ना, ये सीना पसीना चलता आता है बच्चों का, और ओके। ये लोग करते भी हैं, जो मदरसे में रहाइश अख्तियार करते ये हैं छोटी बच्चे। छोटी आइटमें सीखते हैं। हाँ वो ये करते हैं, अरे मैं आपको तो भाई, मदारिस में ये चीजें इनको कौन बता रहा है? वो सीना पसीना आई है ना, किसी किताब में थी। मतलब पुराना था, वो हाँ चलता जो, चलता अगले बैच को बता दिया, अब वो अगले अगले बैच वजह को। चलता आ गया। इसी हाँ। तरह मैं, हमारे पास एक मदरसे का एक बच्चा था, वो एक आयत पढ़ता था और कोई भी ताला दे वो खोल लेता था, कोई भी ताला दे वो खोल लेता था। बगैर चाबी के? नहीं नहीं, चाबी लगा के, मतलब कोई चीज अंदर डालेगा ताला खुल जाएगा, कुछ भी ओके। करेगा, चीज अंदर डालेगा, उस वक्त मौजूद जो चीजें होंगी ना उससे वो खोल लेता था ताला, और ताला वापस बंद भी कर दे। अच्छा, उसको जिप खोलनी भी आती थी, तो उस वक्त हमने नहीं सीखा था कि आप जिप खोल के बंद भी कर सकते हो ना पेन से, अब उस वक्त हमें नहीं पता था। हमने बोला जिप लगा के हमने ताला लगा दिया, अब तो ताला टूटेगा। उसको जिप खोलनी आती थी उस दौर में, ठीक है। और ये जिप खोलने का ट्रेंड जब वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई तो लोगों को पता चला है, किसी को आता होगा तो आता हम्म। होगा, दर्जियों का अक्सर आता है जिप खोलना। हाँ। उसको जिप खोलनी आती थी, उसको ताला खोलना आता था। अब वो ताला खोलते में एक आयत पड़ता था, उससे ताला खुलता था और काम हो जाता था, ताला खुल जाता था, वो ताला अपना काम करके बंद कर देता। वो इस बात को चोरी की हद तक ले गया। जब वो ओए, चोरी की हद मिस तक, यूज कर हाँ लिया। मिस यूज करने लग गया, मिस यूज लग गया, तो हमारे मदरसे की इंतजामिया पहचान गई थी कि यही बच्चा है। वो मशहूर भी था ताला खोलने के लिए, ये वो ऐसे मशहूर हुआ था कि एक हमारे सामने एक मेडिकल स्टोर था, वो उनके मरगला गाड़ी गाड़ी होती थी, उनकी चाबी अंदर रह गई थी, तो उसकी चाबी अंदर रह गई। तो ये था, हम असर की नमाज पढ़कर आ रहे थे, ये लोग क्या, वो उन्होंने ऐसे, वो उसने बोला ला मैं खोल देता हूँ। तो उसने लिटरली, जो पहले आइसक्रीम्स आती थी ना डब्बे वाली, उसका चमचा आता था, हम्म। उसने वो चमचे को डाल के खोल ली। अच्छा, हमें ये पता चला ऐसे चमचा डाला और उससे खुल गई, चमचे को उसने तोड़ा तोड़ा था। अब तजस्सुस हमें भी, हमने बोला यार चमचे से खुल जाती है, अब हमें ये नहीं पता था उसने आयत पढ़ के वो खोलता है। हम्म। हमने चमचा लेकर आए, हम चमचा, अभी चमचे अंदर डाले नहीं कि चमचे टूट जाए, फिर हम अच्छे हम्म। चमचे लेकर आए। तो हमारे दौर में ना चमचों से ये लैंप्स बनाने का स्कूल में दौर होता था, और इससे चमचों से आप कोई आर्ट बनाते थे, तो चमचे अलग से भी मिलते थे। हम जाके व्हाइट वाले चमचे, ब्राउन वाले चमचे, जिनके वो मार्बल यानी मजबूत और हल्के, हर चमचे लेकर आ गए। हमसे नहीं खुला। फिर जब हमने थोड़ा टाइम गुजारा तो पता चला भाई वो एक आयत पढ़ता था, और पढ़ता है, हम मिले भी उस लड़के से, वो पढ़ता फिर खोलता था। हमने बहुत उससे पूछा, लेकिन हमारा एक दोस्त था, उसने पूछा, उसने किया, उसने एक 1 to 5 खोली और वो पकड़ा गया। 1 to 5 बट की 1 to चोरी की 5 हद तक? उस वक्त होंडा मिलती थी, 50 की होंडा मिलती थी, तो उसके भाई ने होंडा 70 ली थी, होंडा 70 मिलती थी इतने की, उसके भाई ने होंडा 70 ली थी। तो हम मुझे गाड़ियों का ना बाइक का कुछ शौक नहीं, ना मुझे पता है। मदरसे में बच्चों को पता चला भाई उसने 70 लिया, होंडा लिया, होंडा, उस वक्त ये स्टार स्टार भी नहीं थी, हम्म। होंडा यामाहा सुजुकी चलती थी। हम्म। तो ये सारे बच्चे गए उसको देखने के लिए, तो हम देखने गए, देख ही रहे थे, उसी समय पे उसने बाइक की चाबी डाली और आ गया इधर। हम्म। जब मदरसे में आ गए, मदरसे में हमारे बाइक्स खड़ी हुई थी सामने, तो वो चाबी लेकर आ गया। तो उसने ऐसे ही बोला कि यार मैं पढ़ता है, चाबी खोलता हूँ, ये 1 to 5 खोल के चेक करते हैं। उसने खड़ा हुआ, उसने 1 to 5 को जैसे ही उसने खोला, वो सामने से 1 to 5 का मालिक आ गया। अब ओए। 1 to 5 का लॉक नॉर्मल चाबी से खोलना कोई आसान काम नहीं था नहीं है। उस दौर में भाई, 1 to 5 का लॉक है वो भाई उसने खोल लिया था अपनी 70 की चाबी से। तो उसने बोला मैं मजाक कर रहा था, ये कर रहा था, उसने बड़ा वो किया। खैर वो बाइक वाला 1 to 5 वाला उसको बिठा के उसके घर के ले गया, सामने ही थोड़ा घर था उसका, उसके घर तक ले गया। वो भाई 2-3 थप्पड़ भाई भाई से भी खाए उसने, खैर मामला खत्म हुआ। तो ये एक ऐसा होता बिल्कुल। है इस चीज में, लेकिन आप बिल्कुल। यूज करने पर होता है। तो ठीक इसी है। तरह जब आप ब्लैक को यूज करोगे ना, तो ब्लैक ठीक में है, वो देखिए, 41 बार पढ़ना पड़ता है। हाँ वो तालिबास पढ़ना पड़ता है, वो मैंने किया। जब वो किया तो सामने आपको, मेरे इत्तेफाक से बाथरूम के सामने शीशा था, उस शीशे में मुझे शक्ल दिखी उसकी। मुझे तो 3 हफ्ते तक बुखार चढ़ा रहा, मैटर खराब हो गया, ओ, ये लेकिन आपने पहले भी मेरा ख्याल है बताया बताया हुआ था। है। तो ये हो जाता है। तो अब ये स्टार्ट था, हालांकि ये स्टार्ट रूहानी चीज पढ़नी थी, पर आप गलत जगह पढ़ रहे थे, बाथरूम में जाते हुए पढ़ रहे थे, ठीक है, ये फर्स्ट ओ, स्टेप था। अगर वो आप बाथरूम में ना जाते हुए पढ़ते, नहीं तमीज नहीं से नहीं नहीं, पाक नहीं जगह वो पे पढ़नी पढ़ते? नहीं है ना उधर, उसका कोई लिंक नहीं था पढ़ने का, लेकिन हमारे यहाँ ओए। कॉन्सेप्ट है कि भाई करना है, हमने करा। ये पहला था। फिर उसके बाद जब 2-3 दोस्त यार को चला, उसने बोला भाई ये कर लो, इससे अच्छा तुमने ये काम क्यों किया। तो उसमें एक हमारे एक बलोची था, एक दोस्त थे बड़े, उन्होंने मुझसे बोला यार ये क्या कर रहे हो, ये वाला काम करो ना तुम। मैंने कहा अच्छा, वो मौजू भी था हमारे मस्जिद के साथ, मदरसे के साथ हमारा खाली मैदान भी था, रात अंधेरा होता था, सफेदा का दरख्त था, बेरी का भी दरख्त था, सारी सिचुएशन पूरी रेडी थी। हम्म। फिर वो दूसरा काम किया, वो दूसरे काम करने में तहिया कर लिया कि ना यार अब डरना नहीं है।
लेकिन सामने आपके सामने जो भी कोई चीज जो आती है वो आपके औसान खता कर देती है। और मैं कर देती। वैसे नॉर्मली में बहुत बुजदिल आदमी, वो बहादुर नहीं, तो मैं वैसे ही डरता। लेकिन मैं मेरे अंदर ये सोच है कि देख लेंगे क्या होगा, आने दो। तजस्सुस होता है। हाँ नहीं, क्या करेगा दादा, मार अच्छा, देगा, ओके। देख लेते हैं। तो उससे फिर स्टार्ट करते करते फिर आप फिर क्या नाम है, कुछ बुक्स थी हमारे पास, वो बुक्स पढ़ी। उन बुक्स के अंदर उल्टी सीधी चीजें रखी हुई थी, लेकिन कुछ क्योंकि एनिमल से रिलेटेड थे, तो उन एनिमल्स की जो पार्ट्स यूज होते थे वो हमारे पास एनिमल मौजूद थे। तो दो एक बार किया तो वो हाथ बैठता चला गया। तो वो एक शौक की हद तक था सही है। खाली। अच्छा, मैं थोड़ी सी और एक इन्फॉर्मेटिव बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हांडी का अमल, हाँ, एक तो होता है बंदे मारने के लिए, काले जादू में जो होता है, एक रूहानियत में, नूरानी में भी हांडी इस्तेमाल होती है कभी? और रूहानियत वाली मेरा इतना तजर्बा नहीं, लेकिन मेरा ब्लैक की तरफ है, और ब्लैक से ही अच्छे तरीके से भी कर सकता है, लेकिन होगा हांडी से ही। कैसे होता है वो, मतलब ब्लैक से अच्छे से क्या होता है? मतलब वो यूज करते हैं ना। अच्छा देखो, हांडी के ना बहुत सारे वेज होते हैं। सबसे पहला एक नॉर्मल, मैं शॉर्ट बताता हूँ। हांडी के अंदर आप कोई भी दिल रखो, कोई से भी जानवर का दिल। आपने रखी पिने, पिन्स होती हैं उसके अंदर, पिन। तरीका नहीं बताएं। मैं एक जनरल बता रहा हूँ ना, आपने उसके अंदर अच्छा, पिन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा ऐसे हूँ इससे ना। होता कुछ नहीं है नहीं, मैं एक वैसे। जनरल बता रहा हूँ, एक पार्ट। सही है ना। आपने एक हांडी ली, उसके अंदर आपने गोश्त रखा, गोश्त में एक ऑर्गन कोई सी भी रखा, उसके अंदर आपने उसके अंदर पिन्स रखी, पिन्स रखने के बाद आप एक खास जगह पे एक चीज रखते हो। और फिर थोड़ा सा उसके बाद में तो जो ब्लैक की होती है वो हांडी उड़ के जाती है, और जिस घर पे करते हो उसके ऊपर घर पे जाके नीचे गिरती है, फटती है, और तहलका मचा देती है। अक्सर आपने प्रैंक्स देखा होगा ना, ये हिंदू लोग प्रैंक्स करते हैं कि वो ऐसी चीजें बना के बीच सड़क में रख देते हैं। हम्म। एक दूसरा वो होता है कि ये साइलेंट, ये मूव नहीं करेगी, ये हांडी यहीं पड़ी रहेगी, इसकी मूवमेंट नहीं है। हम्म। अब तीसरी हांडी जो रूहानियत के लिए होती है, तो वो आपका जो भी आलिम होता है वो आपसे बोलता है भाई यही चीजें लेकर आओ, इस हांडी में डालो, फला जगह ये हांडी फेंक दो या डालाओ या रखाओ। तो वो आप रख कर आते हो। तो वो हांडी जो रखी हुई या पड़ी हुई जो आपको मिलती है वो अच्छे के लिए पड़ी होती है, उस बंदे के लिए। वो एक खुले में रखा होता है कि भाई अब ये उस चीज के लिए कि वो आके अपना हिसाब पूरा कर दे, मेरे पास से बुराई निकाल ले, तो ये उस चीज में हांडी यूज होती है। लेकिन प्योर हांडी वाली वो नहीं। एक मैंने था, ये वो हांडी का नहीं था, प्याले जो होते हैं मिट्टी के प्याले, उनके पेंदों पे लिखा जाता है रूहानियत पे, और फिर उसका पानी पिलाया जाता है, हाँ, उसको सुखाया ये जाता तो है उसको। तावीज़ात में हाँ, आ गया वो ना। उस चीज में मैंने देखा, लेकिन एज सच नहीं देखा भाई हांडी का ये। आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ क्या एक्सपीरियंस की है? कभी विजिट पे गए हुए हो कहीं पे, और कोई कब्रिस्तान में या फिर इधर उधर जंगल में, या कोई ऐसे ही? एक सबसे एक्सट्रीम चीज क्या थी कि एक जगह की मैं बता रहा हूँ, उस जगह पे ब्लैक मैजिक के लोग बहुत हैं, और भरे पड़े हैं। पाकिस्तान का नहीं, एरिया बाहर है? है। ओके। वहां तो वो मैंने, आप नाम बताना नहीं चाह रहे नहीं नहीं, उस? वो जगह नहीं बता, मैंने लोग चले जाते हैं। मैंने अभी आपको एक मैसेज पढ़ाया था, तो वो धक से पहुंच जाते हैं उस जगह पे ना। अभी वो सोच समझ वो, मुल्क का नाम भी नहीं बता नहीं तो सकते? ना लेना फजूल में। अच्छा, चलिए। अब उधर मैटर क्या था कि हम्म। मैंने लाइव जो देखा, उसने यहाँ लीमू कट किया था और वहां कुत्ते की गर्दन कट गई थी। हो ही नहीं सकता ये। अनबिरेबल था वो। मैं मतलब अच्छा, यहाँ मैं। मैंने ऐसे देखे, अब ये तो नॉर्मल था ना, लीमू काटा खून निकल रहा है, लीमू काटा बीज निकल आया, सब निकल आया। लेकिन ये वो था जो लेवल क्रॉस था कि उसने यहाँ लीमू काटता है और वहां सामने कुत्ते की गर्दन कट जाती है। ओए और होए ये नहीं कि कट होए। के जुड़ गई हो, कुत्ता कट के खत्म हो गया। अभी ऐसी इसी बात होता था हमारे तो पास ऐसे यहाँ। तो किसी बंदे की भी जी काट बिल्कुल, देगा वही फिर। बताता हूँ मैं आपको, इधर ही फिर यहाँ तो हमारे। अच्छा है आपने जगह का नाम नहीं अब मैं एक बताया। जगह का नाम बताता हूँ। हमारा टेलीविजन स्टेशन जो है हमारा, सही है, हाँ। टेलीफोन टेलीविजन सबसे बड़ा स्टेशन जो जो है। है ना हमारा यहाँ कराची में जो है, हाँ। जो आसपास के लोग हैं वो पहचान जाएंगे। यहाँ पे एक साहब थे, उनके पास कौन नहीं जाता था, लेकिन ना वो पॉलिटिकल बंदों के बहुत कम ये काम करते थे, वो नॉर्मल बंदों का ये काम करता था। जैसे ही आप उनके अंदर एंटर होते थे ना, अच्छा मेजोरिटी औरतें ही जाती थी वहां पे। जैसे ही वहां पे एंटर होते थे ना, वो बंदा सिर्फ 3 सवाल पूछता था, कैसे मारना चाहते हो। अभी अब एंटर हुए हैं, अगर कम लोग हैं तो जाके पूछता था आप कैसे मारना चाहते हो। पहला, मोशन हो के बंदा मर जाएगा, ओए होए। उल्टी कर करके मर जाएगा, तीसरा अपना सर दीवार से मार के मर जाएगा। ओए होए। एंटर होते, और इतना सॉलिड थे, यही जादू की छड़ी। मतलब जो मैं लीमू काटने वाला बता रहा हूँ उसका एक समझ लो स्ट्रेन बता रहा हूँ, ये था। ये बताता 3 सवाल पूछता था, आपको उन 3 में से बताना है, और फिर आपके घर का, आपके घर की माँ, बेटी, बीवी या बहन, वो रिश्ता जिससे आपकी शादी हराम होती है, वही आपको इतला देगी आपके घर पहुंचने पे कि उसका वो काम हो गया। वो बंदा ऐसे ही मर के तबाह हो गया। जो बिल्डर माफिया है ना, जो बिल्डर्स करते हैं, अगर आपकी पहचान, तो हजारों बिल्डर ये गवाही देंगे कि हाँ हमारा बंदा ऐसे मरा था, हाँ हमारा बंदा ऐसे मरा था, हाँ हमारा बंदा ऐसे मरा ओए था। होए। पेचेस लगते हैं, मोशन होते हैं खून वाले, तबाह। कमजोर होता 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 वो बंदा। अरे, मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ ना, अभी मैं घर आ रहा हूँ, कितनी देर लगेगी टीवी स्टेशन से आपको गुलशन आने में, कितनी देर लगेगी। अच्छा, वो कहते घर पहुंचो काम हो रहा है। जी हो गया ओए काम। होए। और फिर आप, वे लोग जब काम हो गया वो कहते हैं पैसे, कहते हैं तुम आओगे ना पैसे देने, फिर आप अरसे तक उनको पैसे देते रहते थे उस आदमी को, और उसको पता था अगर मैं पैसे नहीं दे तो मेरे भी यही हाल होना है।
तो बिल्डर माफिया के अंदर बहुत बड़ी ह्यूज है, जो इसी तरह से बंदे मरे वो उनके पास जाते हैं, शुक्र है वो फारिग हो गए तो अब जान छूटी इस काम से। तो ये इनका सुना, जब हमारी जब हुई तो वो मर चुके थे उस टाइम, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकल मैंने वहां देखा था, ये लीमो वाली चीज। वो क्या और कोई किस्सा के मतलब लीमू के अलावा कुछ देखा वहां पे? वो तो बहुत कर रहा था, वो तो उसमें तो ढकोसले भी बहुत होते हैं, रियल भी होता है। देखिए जो असली होगा ना वो शो नहीं करते। हाँ, असली बंदा कभी शो नहीं करेगा। जो 2 रुपए की चीज छीक लेते हैं ना, कहते हैं जो खाली बर्तन होता है ना वो खड़कता बहुत है, भड़कता सही बहुत है। है बिल्कुल। जो भरा हुआ वो नहीं खड़केगा। इसी तरह जो नॉर्मली जो होते हैं वो छुपे होते हैं, वो सामने नहीं आते, वो आने ही नहीं चाहते, वो आराम से अपना काम करते हैं और वो इतनी रैंडमली नहीं आते। जो नॉर्मल आपको जो मार्केट में सारे लोग दिख रहे होते हैं, ये मेजोरिटी जो होते हैं वो बस 2 रुपए का काम, 10 रुपए का काम उन्होंने सीखा हुआ होता है और वो बचा रहे सही है। होते हैं। मोबी भाई मुझे बताएं यार, मेरे साथ कोई मामलात हैं? नहीं है। नहीं, मैंने आपको बोला, आपने जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो उसकी वीडियो बना के दो, वीडियो से आइडिया हो जाएगा। या वीडियो चाहिए, तस्वीर आप नहीं। पहले वाहिद आदमी है जो कह रहे हैं मेरे साथ कुछ भी नहीं है, हाँ, कोई रूहानी मसला नहीं है मेरा। मुझे ऐसा नहीं हो रहा, उसकी जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कि मुझे कोई वीडियो दे देना पढ़ने के लिए। एक चीज को पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ अपनी कोई जब भी उस कंडीशन में आओ तो एक वीडियो दे देना, उससे आइडिया हो जाएगा फिर। अभी मतलब तो मुझे फील नहीं होता। जब मैं वो कैफियत महसूस करूं, भारीपन और ये हाँ वो, हाँ। तो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ। इस वक्त कर रहे हो? हाँ, आंखें खिंच रही हैं, सर जा रहा है और कंधे भारी हो रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होता, मुझे ठीक ऐसा है। फील नहीं होता। अच्छा। हाँ, अभी इसका रीजन होगा कि ये लाइट्स थोड़ा बंद करें, थोड़ा रिलैक्स हो, फिर देखो क्या होता है, या अभी सोच लिया हो, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा तस्वीर दो। अच्छा, तस्वीर। अभी करंट सिचुएशन देख के आपको ये मालूम पड़ रहा है कि आज तक जिंदगी भर मैं कभी, मेरे साथ कोई मामलात रूहानी हुए ही नहीं, देखो जादू या ये इस तरह जिन्नात? कोई भी बता सकता है, इसके लिए थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। थोड़ी आपने देखा और बता दिया वो उतने लेवल पे नहीं आते, लेकिन नॉर्मल अभी कंडीशन कैसी है आपको फील हो जाता है। वो अब पहले इतना पीछे पहले तक जाने के लिए थोड़ी कुछ चीजें मांगनी पड़ती हैं, लेना हम्म। पड़ता है, फिर आदमी देखता है उसको, फिर वो करना पड़ता है, लेकिन एक लंबा टाइम होता है। और फिर जब अभी बोल दो अगर नहीं हो रहा तो पिछली चीजों को खरीदने का मतलब है कि उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करना। हाँ तो क्या हाँ। जरूरत है उनको रीएक्टिवेट करने की? जो हो गया खत्म, जो नए चैप्टर है वो। तो जैसे ही अब नए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई कंडीशन ऐसी हो, जरूर बोल के रखो कि मेरी वीडियो बना दे पूरी कंप्लीट। बोल के रखूं? मतलब आसपास घर वाले अच्छा अच्छा, जहां जहां डरा भी रहे हैं मुझे, मैं समझा कह रहे हैं उन्हीं से बोलो जो आ रहे हैं कि भाई नहीं वीडियो बना दो। तो वो स्वेब भाई ने बाद में मोबाइल खोला है, ये वीडियो तो मैंने बनाई नहीं थी, ये कैसे आ गई? अच्छा, वीडियो जो आप कह रहे हैं, वीडियो या हाँ पिक्चर, हाँ इससे कैसे ही पता चल सकता है? ये मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि मुझे मेरे साथ मामलात होते रहते हैं। हाँ तो एक बंदा था जिससे मैं इलाज का बोला, हाँ जिक्र किया, तो उस बंदे ने मुझसे कहा कि अपनी कुछ पिक्चर्स भेजो। हाँ। नहीं, उसने उस कंडीशन की पिक्चर्स मांगी थी, नॉर्मल पिक्चर्स मांगी थी। उन्होंने कहा नॉर्मल, ठीक है। अपनी कुछ पिक्चर्स भेजो। हाँ अब मैंने उनको कुछ पिक्चर्स भेजी, हाँ। तबीयत खराब होने से कोई 3 4 5 दिन, एक हफ्ता पहले की। हम्म उस बंदे ने मुझे एक पिक्चर बैक भेजी हम्म और कहा इस पिक्चर में आपके आजू बाजू दोनों जगह पे खड़ा हुआ है कोई, हम्म। यानी कि आपके आपको जो महसूस हो रही है ना, अपनी तबीयत हावी हाँ कुछ महसूस हो रहा है, आपके साथ जिन्नात हैं जो कि हाँ शरीर जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं भेजे हुए, हाँ। वो इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं। तो ये वो पिक्चर है। मैं वो पिक्चर लगा दूं स्क्रीन पे, मसला तो नहीं होगा? नहीं तो पिक्चर दिखाए ना मुझे। मैं अभी दिखाता हूँ। अरे हाँ, अगर होगा आपको भी तो दिख जाएगा, लेकिन क्या पता वो उस वक्त था, लेकिन पिक्चर में अगर उस देखो वक्त था तो। पिक्चर मांगी जाती है, क्योंकि हाँ हम प्रेजेंस से पिक्चर से ही आइडिया होता है। पिक्चर मांगते हैं लोग और पिक्चर से हाँ। देख के तकरीबन 80% चीज खुल के सामने आ जाती है कि क्या मामलात होते हैं। तो मैं आपको सेम पिक्चर दिखा दूं? जिस पिक्चर पे उन्होंने बोला है वो हाँ, वाली वही पिक्चर। वही दिखाता हूँ। तो अगर उनको उस वक्त नजर आए थे, अब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि तो उसमें उन्होंने उसका आज, क्या बताया था फिर? उन्होंने फिर वो दम किया हम्म। और मुझे तरीकाकार बताया, मतलब हाँ वही नॉर्मल, उन्होंने दम किया, कहा पानी का ग्लास हाथ में रख लो, हाँ। और फिर उन्होंने दम करने के बाद कहा कि अब ये पानी का ग्लास पी लो। हम्म। और फिर वही नॉर्मल, मतलब वो ऐसा तो कुछ था नहीं ना कि मैं फौरन हशाश बशाश हो हाँ। जाऊं। अच्छी खासी हालत गैर हुई हुई थी, तबीयत बहुत बुरी हुई हुई थी। तो वो खैर उसके बाद ठीक हो गई थी। ये यहाँ पर आएगी वो पिक्चर। आजा आजा आजा, ये आ गई भाई। इसमें है कुछ? मुझे तो फील नहीं हो रही पिक्चर। हाँ है सीन? हाँ। मुबीन ये जगह भाई, कहाँ की है? ये लाहौर की है। ये जगह प्रोसेस है। अच्छा, ये जगह सही नहीं है, जगह सही नहीं है। क्योंकि ये पता है कौन सी जगह है ये है? अच्छा यार, मैं नहीं बता रहा फिर। कचरा कुंडी है? ना ना, कचरा कुंडी में क्यों पिक्चर लूंगा मैं? नहीं, आसपास पीछे पीछे दीवार की उस तरफ कचरा कुंडी है। पुरानी जगह है ये, अच्छा। कदीम जमाना है, कदीम की जगह है ये। अगर मैं जगह है ये जगह लेकिन, बता दूं तो मसला तो नहीं होना चाहिए यार, शाही किले की लेकिन क्या पिक्चर नाम है। है वो नॉर्मल है, मतलब जगह भी ऐसी नहीं है कि किसी को वो करे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो आएगा। जगह है वो,
वो जगह पे है। हाँ, पिक्चर में नजर आ रहा है आपको कुछ? जगह पे है। सही हो गया। इट मीन्स कि उन्होंने मुझे सही कहा था, तो वो मतलब मेरे साथ नहीं था पिक्चर में। हाँ, पिक्चर पिक्चर में नहीं, उस जगह पर। पिक्चर भी क्लियर है। तो जगह, अच्छा, मैं मेरी तरफ देखे, मैं समझ ही नहीं पा रहा। देखो, जगह होती है ना, एक हाँ जगह खराब है, अब हाँ। उधर जो भी जाएगा तो वो खड़ा होकर तो उसकी तस्वीर आपको आएगी। पिक्चर से उस जगह का जायजा कैसे हो गया? सबसे लास्ट वाली पिक्चर देखो अपनी, ये वाली? इसके बाद वाली। मुझे अल्लाह की कसम, मैं अपनी ही शक्ल इस पिक्चर में देख रहा हूँ तो खौफ आ रहा वो उसमें एनर्जी है, उसमें और पीछे करो। है। ये ये तो ब्लर है ना? यही तस्वीर में है। यार ऐसा नहीं करो यार। ये जगह स्क्रीन पे बताती है, लगाऊंगे पिक्चर? ये तस्वीर में होती है। ए, जूबी सेट देखोगे तुम? देख लो। अरे ड्यूरिंग शो देख लो, मसला नहीं है, ये लो। ये वाली पिक्चर है वो। ये जगह को बता रही है। लेकिन ये तो ब्लर है ना पूरी। ब्लर देखो, अच्छा, ब्लर भी एक, ये ब्लर ना कुछ अलग ब्लर है। ये ब्लर 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 जगह बताती है वो। देखो, मामला ऐसा होता है, आपको पता है, आपके बंदे को पता है ये लाइट्स में क्या फर्क है, मेरे लिए नॉर्मल लाइट्स हैं, हाँ तो आपके लिए वो नॉर्मल ब्लर है। हाँ आपके लिए नॉर्मल पिक्चर है, पर हमें हाँ पता चला नहीं वो ब्लर पिक्चर हाँ। नहीं है। तो वो एक चीज अलग से बताती है ना, वो चीजें। ये पिक्चर लगा दूं, मसला तो नहीं है? लगा दे। हैं? देखो, ये मोबाइल अभी से डिलीट नहीं, कर दूं अभी कहीं? मैं बताता हूँ, देखो, इन लोगों को आपकी नेगेटिविटी को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में भी टाइम लगेगा। लगेगा। अभी ये टेक्नोलॉजी भी नहीं आए, अभी ये कैमरे को ट्रिक नहीं कर सकते, हम्म। अभी ये हार्ट बीट की मशीन्स को ट्रिक नहीं कर सकते, अभी इनको टाइम लगेगा इस चीज को ट्रिक होने पे। और इसको ट्रिक इस वक्त करेंगे जिसको साइंस बोलेगी कि ये मशीन आप से बाहर हो गई, खुद काम कर रही है। ओए। जो हम कार्टून में देखते हैं ना, रोबोट ऑटोमेटिक खुद काम करने लग गया, मूवीज में देखे। हम्म। अभी हम रियलिटी को उसको टच करने में बहुत टाइम है। हो सकता हो भी जाए, टेक्नोलॉजी अगर एकदम से कोई रिवाइव आया हाँ तो आ भी हाँ। सकती है। जैसे भी उन्होंने इतना छोटा सा मिसाइल बना दिया ऊपर जाने के लिए। अच्छा ठीक है, हम इसी की बात करते हैं। हाँ, मुझे बताएं इस पिक्चर में क्या दिखा आपको? बस उस जगह पे है, पिक्चर में नहीं है, वो जो आई जगह मीन है, वो जगह नॉर्मल नहीं, वो बस टेढ़ी आड़ी जगह है वो। बस ये समझ लो, अच्छे लोग नहीं है वहां पे, मखलूक अच्छी नहीं है? वहां से गुजर बसर चलना फिरना वो उनका इलाका है। ये पता है क्या, कौन सी जगह कौन सी जगह है? है? ये है शाही किला है ना, हाँ उसकी एक फूड स्ट्रीट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ। अब मैं एग्जैक्ट लोकेट बिल्कुल नहीं कर रहा तो बस क्योंकि वो उस जगह का उनका उनका गुजरना उठना बैठना उस वक्त का ये क्योंकि कदीम पुरानी जगह है जगह। ना वो, और रहते भी सन्नाटे हैं अक्सर वहाँ। हाँ, लेकिन इस जगह पे तो सन्नाटे नहीं है, खैर। अब तो चेंज हो गई होगी वो जगह, लेकिन हाँ इनके हाँ। तो गुजर रहेगा ना, अभी टाइम लेंगे वहां से शिफ्ट ये भी होने में। पिक्चर तकरीबन 2 से 3 साल, 2-3 साल पुरानी पिक्चर है ये। अच्छा। और मेरी शक्ल पे आप हैबत तो देखें कैसी अजीब सी हो रही है उसमें। अब वो बस वो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन वो जगह जो है वो है। उधर हम्म। दोबारा जब जाओगे तो तुम्हारे वही फील होगा जो इस वक्त फील हुआ हो। उस जगह पे जब आप जाओगे तो अब वही मैं फील। जाऊंगा दोबारा। अच्छा तो जवानों, अगर तुम लोग उस जगह का व्लॉग देखना चाहते हो कसम से, तो तुम्हारे कमेंट्स मुझे इस वीडियो के नीचे, कितने कमेंट्स होने चाहिए कि मैं इस जगह को जाके दोबारा। व्लॉग बना हुआ है इसका? इसका व्लॉग भी बना हुआ है। बना इस हुआ पे व्लॉग? मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है। इसकी फिर क्लिप जरा सेंड करना, देख के उसमें क्लियर आ मैं जाएगा। आपको लिंक दूंगा इस व्लॉग का, लेकिन इन लोगों को नहीं दूंगा। इनको मैं तब इसका लिंक दूंगा जब ये लोग इस वीडियो पे कम अज कम कुछ नहीं तो 10,000 लाइक्स करवा दो बस। बस 10,000 लाइक्स कर दो। 10K लाइक्स आई थिंक इनफ। भाई 10,000 लाइक्स करा दो, मैं उस व्लॉग का लिंक तुम लोगों को दे दूंगा। सही हो गया? सही। अच्छा तो मोभी भाई, बात सारी है कि अब आप इस बात को पिक्चर देखने के बाद ये मान रहे हैं कि हाँ मुझ पे था या हाँ, है? नहीं देखो, पिक्चर पे मैं अपनी बात में रहा हूँ, वो जगह पे मुझे वो तस्वीर चाहिए, उस जगह के वो है। मतलब अच्छा, अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो कह सके कि भाई आप हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं आपकी नज़र में क्लियर हूँ हाँ, अभी इस टाइम इस टाइम? अच्छा, ये पता नहीं चलता है ओवरऑल की वो तो तबीयत? देखना पड़ता है और चेक करना पड़ता है ना टाइम थोड़ा। टेकिंग हाँ चीज़ है। हाँ, उसके लिए फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए चाहिए होगी। होता है, पूछना पाछना, फिर वो आइडिया लग जाता है। अच्छा, कोई मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि कोई एक्सट्रीम लेवल का कोई एक आधा जनता को किस्सा सुनाए ना बता दो हमारा। कुत्ते वाला सबसे। और भी कुछ एक आधा दे दें एंड पे, बस छोटा मोटा सा मेरी ऑडियंस के लिए किस्सा। अब एक एक्सपीरियंस बताते हैं, उससे जादू का तो नहीं है, लेकिन एक वो है। हम ना ये पसनी की तरफ जा रहे थे बाइक राइड पे। हम, मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, वो पहले स्टूडेंट था, फिर वो उससे दोस्ती हो गई करीबी, तो उसने बाइक देख ली, ये जो आजकल चली हुई ना 150 वाली बाइक,
तो उसने कोई एक राइडिंग बाइक ली थी, आई थिंक मेरे ख्याल से यामाहा की ली है शायद उसने। उसने लिए, वो पहले अकेला गया और हिंगोल नेशनल पार्क से होकर आ गया। जब वो वापस आ रहा था उसने बोला भाई साथ चलना है, अब आप चलोगे साथ? मैंने बोला यार मेरी बाइक तो साथ, कह रहा है हम इसी बाइक में साथ चलेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। हम यहाँ से निकले बाइक में। अच्छा ये पहले वहां पे गवादर से होता हुआ आराम से होता हुआ गया था, तो इसकी पहली दफा में बातचीत हो गई थी काफी। तो सेकंड टाइम हम गए क्या नाम है, बाइक राइड पे गए, तो मैंने बोला पहले मुझे चलाने दो, यहाँ से निकाल दो, मैं बाइक चला लूंगा, क्योंकि मुझे पता वापसी में नींद आएगी, इसको भी दे देते हैं। हमने बाइक, मैंने बाइक ली, मैं चलाई चलाई चलाई, हमने गवादर को क्रॉस किया है, और क्या नाम है, क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो वहां पे बीच का सारा कोस्टल एरिया आ रहा है क्रॉस करने का। तो एक जगह बाइक स्लिप कर गई, स्लिप हुई, मैं भी गिर गया, ये भी गिर गया, देखा अल्हम्दुलिल्लाह बाइक को कुछ नहीं हुआ, ये हो गया। असर की अजान से ऊपर का टाइम था। इसने बोला यार थोड़ा चलते हैं सी इसमें नहाते वहाते फिर चलते हैं। जैसे ही हम पानी में उतरने लगे, भगाते हुए दो लड़के 125 में, उन्होंने बोला भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुक नहीं सकते। हमने बोला बाइक गिर गई हमारी, थोड़ा तेल नीचे आ जाए फिर हम चले जाते हैं। वो भी खड़े रहे, हम खैर हमने वो किया, कपड़े बदले, हम आके बैठे बाइक पे, दोबारा स्टार्ट करी, बाइक चलाने लगे। तो मगरिब की अजान हो गई थी, देर में मगरिब का टाइम हो गया, घुप अंधेरा, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, रोड भी ना दिखे जब आपकी बाइक की लाइट। तो हमने उससे पूछा गाँव क्या लगा, आगे जाओगे तो एक गाँव आएगा। हम लोग वहां आगे गए तो देखा वाकई में एक कर्व टर्न आ रहा था, टर्न के कोने पे एक घर था बना हुआ। तो इसने बोला मैं ऊपर जाता हूँ, मैं शायद यहाँ पहले आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर से खटखटाया था, लाइट ऑन थी, एक छोटा सा बकरियों का बाड़ा बना हुआ था, लेकिन बकरियां भी नहीं, सिर्फ लाइट ऑन। अब ये नीचे आ गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद जो हमारा बैग गिरा था, तो उसमें से हमारा कुछ ऐसा खाना था जो पड़ा हुआ था, घर का बना हुआ, स्नैक्स वगैरह थे। मैंने कहा चलो यार यही खा लेते। वो क्या था, काला चना और लोबिया था। तो काला चना सूखा था और लोबिया सालन वाला था, और हमारे पास डबल रोटी थी, हमने डबल रोटी से वहां बैठ के खाया। उतनी देर में जो बस स्टैंड पुराने देखे हो ना, बस स्टैंड बने हुए होते हैं छतरे, वैसे ही वो बना हुआ था, लेकिन वो टूटा हुआ था साइड से। मैं उस पर ऐसे लंबा करके लेट गया। थोड़ी देर में लेटा, मेरी आंख लग गई, फिर मेरी बीच में आंख खुली। उस वक्त रात जो गई थी, नीला ब्लू कलर का बिल्कुल आसमान हुआ हुआ, तारे चमक रहे हैं। मैंने उठा, मैंने इसको उठाया, मैंने कहा वो अब्दुल अब्दुल उठो, देर हो गई है। ये उठा, हम बाइक स्टार्ट करी, दोबारा बाइक मैं चला रहा हूँ। अब बाइक चला के मैं आगे जाने का, मुझे ना स्मेल आने लगी। अब मैं आगे गया हूँ, समझ लो 4 मिनट बाइक चलाई होगी, मुझे स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है। नहीं कैसी स्मेल आ रही है। मैंने पीछे पलट के देखा तो समझो जो है भूसा होता है, भूसे का एक मुर्दा मेरे पीछे बैठा हुआ था, है और मैं होश में था। मैंने वहीं बाइक रोकी और मैं साइड से जल्दी से उतरा, आपकी बाइक पे कि पीछे? पीछे मेरे पीछे पकड़ा बैठा हुआ था, ओए जो होए, स्मेल कर रहा था, सड़ रही थी स्मेल। ओए होए होए। मैंने बाइक वहां रोकी, मैं पीछे बाइक को पकड़ के ऐसे पीछे हटा, तो मैं उसको देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन ना बाइक के चारों तरफ जैसे आप सूखी घास को नाले में डिप कर दो और फिर वो पड़ा हुआ। ओए होए। मैंने बाइक थोड़ी आगे करी, मैंने गौर से सीट देखी, मैंने कहा ये कहाँ गया। मैंने कहा वापस चलना पड़ेगा, मेरी टांगे कहाँ पर हैं बिल्कुल। मैंने कहा यार हाथ, मैंने बाइक स्टार्ट करी, दोबारा बैठा, मैं आगे होकर बिल्कुल टंकी के ऊपर चढ़ के बैठा हूँ। हाँ। मैंने बाइक घुमाई और मैंने नहीं देखा मैं किस स्पीड से वापस आया, मैं भगाता हुआ वापस लेकर आया बाइक। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं क्यों आया। जब मैं वापस आया बाइक पे तो मैंने देखा वो तो वहां लेटा हुआ है। ये क्यों लेटा हुआ है यहाँ पे। मैंने बाइक साइड में लगाई, उसको उठाया, मैं उठ, तो वो उठा, कह रहा कहाँ चले गए थे आप, मैं आपको देख रहा था। मैंने कहा कहाँ, कह रहा ऊपर खड़े हुए इतनी देर से। तो मैंने कहा बाइक कहाँ थी, कह रहा बाइक लेके ऊपर चले गए थे। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा चल यहाँ से बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ से निकलो यहाँ से। तो कहने लगा कि यार अभी तो नहीं जा रहा मैं, बैठ गया ऐसे, कह रहा मैं अभी तो मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा खाना वाना खा लिया, चलो निकलो उसको। मैंने कहा तुम्हें एक बात बतानी, जल्दी चलो। फिर मैंने कपड़ा निकाला और बाइक को साफ करने लगा पीछे से। तो कह रहे अब ये क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, मतलब मैं चिड़े हुए से बात कर रहा, कह रहा अब ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा आहिस्ता बोल, कुछ नहीं कर रहे, बाइक साफ करूँ, बैठो तुम आओ चलते हैं। कह रहा मैं चलाऊंगा। मैंने बोला नहीं मैं ही चलाऊंगा। कह रहा नहीं अब आप मुझे चलाने दें, बैठिए, अब आप, मैं चलाऊंगा, मुझे नींद आ रही है पीछे। मैंने कहा नहीं पीछे तुम बैठोगे, क्योंकि पीछे गंदगी हो चुकी थी। मैंने कहा ये बैठेगा पीछे। खैर हम 3-4 मिनट वहां बहस करते रहे। हम्म। मुझसे बोला अच्छा आप चलाएं। फिर हमने सारा वापस से सामान बैग वैग लोड किया। अब मैंने इसको बोला तुम मेरे कंधा दबाते रहना, मुझे बताते रहना, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ, बाइक लोड करी, सब कुछ किया, हम आगे गए। अब मैंने दूसरी बस बोला, मैंने बैठ गया, मैंने थोड़ी सी बाइक आगे चलाई तो मैंने पलट के देखा कोई लेटा हुआ तो नहीं है, देखा कोई भी नहीं लेटा हुआ। कह रहा क्या हुआ। मैंने कहा नहीं मैं देख रहा था कहीं तुम लेटे हुए तो नहीं हो। कह रहा बैठा हुआ हूँ यार। मैंने कहा मुझे दबाते रहो। कह रहा ठीक है। हमने वहां से बाइक और आगे निकाली, बहुत आगे तक गए। आगे फिर एक मछेरों की किश्तियां खड़ी हुई थी, वहां रुके। मैंने बोला रुक जाओ। अब फजर की अजान थोड़ी सी होने लगी, फजर की अजान नहीं लगी, वाइट हो चुका था, अजान हो चुकी थी पीछे ही। अब थोड़ा सा दिन निकलने लगा ना, तो अब फिर वहां पे किश्तियों के साथ मैंने बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद फिर मैंने इसको बताया। अच्छा बाइक रोकी, उतरने लगा, कहने लगा सही सही बताएं, बदबू आ रही है मुझे। मैंने कहा मेरे पास से आ रही है। कह रहा आ रही है बाइक में से बदबू। मैंने कहा अच्छा बाइक लगाता हूँ। हमने बाइक लगाई, हम गए किश्ती के ऊपर, पहले जो हम्म। खड़ी हुई किश्ती है तो हम्म। उधर बैठे, बैग वैग जो हमारे मेन बैग थे मैंने वो उतारे बैग पे रखे। मैंने बताया तो क्या हुआ था। मैंने सोचा तुम्हें अभी क्या हुआ था। कह रहा है मैं उठा, मेरी आंख खुली, मैंने आपको उठाया, मैंने कहा चलें।
आपने बोला मैं अभी होकर आ रहा हूँ एक जगह से। मैंने बोला कहाँ चलने हैं? तो आपने बोला आप तुम सारा बैग उठाओ सारा। मैंने बैग उठाया, कह रहे जब मैं बैग उठा के आ गया है तो देखा कि आप लाइट ऑन करके ऊपर चढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं ऊपर कैसे चढ़ के गया था? तो कह रहा मैं वही तो चीख रहा था कि ऊपर चढ़ कैसे गए हो, मुझे क्यों नहीं लेके गए? मैंने कहा फिर? कह रहे मैं चीख ही रहा था, क्या आप इतनी देर में आ गए? मैंने कहा मैं जब मैं आया हूँ तुम्हारे, तुम तो बेंच पे बैठे हुए थे। कह रहे नहीं मैं तो खड़ा हूँ। मैंने कहा नहीं तुम बेंच में बैठे हुए थे। कह रहा नहीं। अब मैंने कहा मुझसे सुनो। कह रहा क्या? मैंने कहा मैं उठा, मैंने तुम्हें उठाया, उठाया मैं उठा के सीधा तुम्हें आगे गया। मैंने कहा मैं वहां तक आया, वहां तुम्हें, अच्छा मैंने इसको एक पॉइंट बोला, मैंने कहा तुम ये याद रखना, तो ये जगह याद रखना। मैंने कहा वो जो जगह बोली थी मैं वहां तक आया, वहां आने के बाद मैंने देखा मेरे पास से बदबू आ रही और पीछे ऐसे था और वो सब बैठा हुआ मुझे ऐसे देख रहा है। तो मैंने ऐसे करके मुझे ऐसे देख रहा है। मेरा मसूद कह रहा हाँ। मैंने बोला क्या हुआ? कहने लगा कि ये जो आप बात बता रहे हैं ना ये मैं ख्वाब में देख रहा था, वहीं पे ख्वाब में देख रहा था। खैर हम अभी इसी उस पे थे। अब वो डरा रहा है मुझे, मैं उसको डरा रहा हूँ, तेरे पीछे तेरी बदबू। तो मैंने कहा बदबू क्यों आ रही है? और बाइक देख लेता, बाइक में गंदगी तो नहीं लगी हुई, चिपका रह गया और कुछ ना कुछ। आके देखा बाइक बिल्कुल साफ, मैंने पे सीट से सूंघा, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, नहीं आ रही स्मेल। खैर इसके पास डिओड्रेंट था और आफ्टर शेविंग का एक सोल्यूशन था इसके पास। तो उसने वो सोल्यूशन दिया, वो सीट पे इसने लगा, इसको स्मेल आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी। मैंने कहा मेरे पीछे से सूंघो, मेरे पीछे से तो नहीं आ रही। इसने मेरे पीछे सूंघा, नहीं आ रही थी। खैर दिन आ गया, इतनी देर में दोबारा एक बाइक वाले एक लड़का आया वहाँ का लोकल, उसने आया, बोला क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमने बोला यार इस तरह करके आए। कह रहे यहाँ से जल्दी निकल जाओ, यहाँ से निकलो जल्दी। मैंने कहा यार नमाज पढ़नी थी। तो कह रहा ये कौन सी नमाज पढ़ोगे, इस टाइम पूरा दिन निकल आया है ये। मैंने कहा यार नमाज पढ़ के निकलते। कह रहे नहीं आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओगे 20-25 मिनट लो, हमारा गाँव है वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ जाके नमाज पढ़ लेना। खैर हम वहाँ से निकले और फिर मस्जिद पे चले गए। अभी भी हम उस किस्से को याद कर रहे होते हैं तो मुझे बोलता है, कहता है आपकी कहानी झूठी है क्योंकि मैंने आपकी कहानी का गवाह नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी कहानी के गवाह है। मैंने कहा मैं ये गवाह हूँ कि तुम लेटे हुए थे, तुम मेरे सामने बैठे हुए थोड़ी थे ये यार जंगल वैसे में। एक एक बात है अपना मोबी भाई, इस सिनेरियो में हवास कैसे कायम रह जाते हैं मेरे आदमी के? आवाज नहीं रहते काम, मैं तो थोड़ी देर क्योंकि मैंने तो यहाँ स्टूडियो में वो आवाजें सुनी थी, मैं तो यहीं से हम लोग अभी इवन आपने सुनी मैंने अभी सुनी आवाज? आवाज आ रही है। कैमरे उस वक्त चल रहे थे, लेकिन चूंकि हम लोग रिकॉर्डिंग पे नहीं थे, हम वो बात पॉडकास्ट की नहीं कर रहे थे, हाँ दैट्स वाई मैं वो अब नहीं लगा सकता पीस। लेकिन आवाज सुनी सुन ना के आपने? तो हाँ। अब आप सोचें कि जब हमने उस दिन ये आवाजें सुनी हम्म। तो कितना मुश्किल हुआ नहीं होगा। मैं तो अभी ये सजेस्ट करूंगा, बाहर अगर हो सके तो एक कैमरा बाहर लगा दो, तो आपके पास जो भी मूवमेंट होगी वो एक पता तो चलेगी मूवमेंट कैसे हुई अपना है। ये अपना टेरेस रिकॉर्ड होता है कैमरे में, कैमरा लगा हुआ है? यहाँ पे कोई कैमरा नहीं एक है। कैमरा लगा दो यहाँ पे, पता हो जाएगा, गेट के पास ऐसे लगाओ, गेट का तो पैसेज कैमरे में तो ये चीजें आती नहीं है। आती है, हिलती हुई पता चलती है, महसूस होता है गुजरते हुए, होला सा अच्छा। निकलता है, गुजरता है, महसूस होता है, सारी चीजें आ जाती हैं। मैं बता रहा सही। था ना अभी, ये कैमरे को ये लोग अभी ट्रिक नहीं कर सके, कैमरे में ये लोग आ जाते हैं आराम से। जबरदस्त हो गया मूवी भाई। फिर वही बात है ना कि मूवी भाई आए और कुछ ऐसा ना सुनाए जो कि हमने पहले ना सुना हो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो भाईजान थैंक यू सो मच। और जजाकल्ला। मैं सच बताऊं तो ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया है, और मेरा तो दिल अभी भी नहीं भरा, मैं तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें और सुनना चाहता हूँ। ये टॉपिक ही ऐसा है। टॉपिक ऐसे होता है। सही है, इसके ऊपर क्यूरियोसिटी वो, अभी तो वैसे सर्दियाँ आ रही हैं। हाँ ये सीन स्टार्ट हो जाता है। ये और उसके अभी बाद जब सीन खत्म करना, आप अपनी बैठक खत्म करते हैं, उसके बाद घर जाना और उधर निकलना, ओए वो ओए ओए ओए, फिर मुश्किल होती थी जब लाइट जाती थी, गली में सारे दोस्त हम बैठते थे, कुल गाड़ी। डुल के भाई सबने किस्से सुना लिए। अब घर जा रहे हैं, अब यार मेरी गली से तू पहले मुझे छोड़ कर आ, तू पहले मुझे छोड़ कर आ। इसी में टाइम हम लोग बहुत ज्यादा वेस्ट करते थे। वेल, थैंक यू सो मच मूवी भाई। थैंक यू बुलाने अगर के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं तो यू हैव 30 सेकेंड्स एंड पे, यू कैन से। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि ये हादसात, देखो जिस चीज से हम गुजर रहे होते हैं हम उस चीज को अपने बहुत ओढ़ लेते हैं, हमें अपना विजन थोड़ा सा खोलना चाहिए। और जो लोग कहते हैं हम पोजेसिव हैं या हमारे ऊपर कोई मामला है, उनको थोड़ा सा मेडिकल असिस्टेंस भी लेनी चाहिए। जो लोग मेडिकल असिस्टेंस ले रहे हैं और फिर भी कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा कोई सोल्यूशन, तो फिर उनको आना चाहिए इस तरफ। और जिन लोगों के हालात खराब हो रहे हैं, कोई माली मुसलसल प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपने अंदर भी देखें और फिर इन मामलात के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि कोई रीजन हो सकता है या नहीं। लेकिन हर चीज को कनेक्शन किसी एक तरफ करना ये गलत होता है। बिल्कुल, और जिस तरह मूवी भाई ने कहा कि थोड़ा सा मेडिकल असिस्टेंस, मैं कहूँगा थोड़ी सी नहीं, प्रॉपर हाँ चेकअप कराना करानी चाहिए। चाहिए। पहले आप मेडिकल करा लें, अगर वहां से आप क्लियर हैं फिर आप इस तरफ आ हाँ जाएं। और फिर यहाँ पे भी अच्छा, किसी मेडिकल खाली सिर्फ वो मेडिकल नहीं, आप साइकेट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, हाँ मेरा वही मतलब है, क्योंकि ये आपका मसला साइकाइट्रिक ही बिल्कुल होता ऐसे है। होता है। ये मेडिकली तो आपको बाद में इसके तासुरात जो है वो असरात आते हैं। असरात आते हैं और वो शो होना शुरू होते हैं बॉडी में। वेल,
जवानों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप कि तुम लोगों को एनिमल्स के हवाले से भी काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और चंद एक तुम्हारे टेस्ट के लिए ना मसाले वाले कुछ किस्से भी मैंने सुनवा दिए तुम लोगों को। हालांकि मोबी भाई अब इस चीज़ से बहुत दूर जा चुके हैं और मुझे मना कर रहे थे बार बार, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे कि उन्होंने कहा चलो छोटा भाई है मेरा, बार बार बोल रहा है तो मैं सुना देता हूँ, तो थैंक बिल्कुल यू ऐसे सो ही। मच उस फेवर के लिए भी मोबी भाई। बाकी जवानों, तुम लोग भी खुश रहो, सलामत रहो, काम करते रहो। देखो, जो बंदा काम नहीं करता ना, सबसे ज़्यादा जिन उसके ऊपर आते हैं। जो बंदा फारिग होता है ना, सबसे ज़्यादा शैतान उसके साथ दोस्ती लगाता है, सबसे ज़्यादा उसको तंग करता है। तो ज़िंदगी में फारिग रहना छोड़ो, काम शुरू करो। पैसे के पीछे मत जाओ, काम के पीछे जाओ। जब तुम डायरेक्ट पैसे के पीछे भागते हो तो पैसा तुम्हें यूं मुंह चढ़ाता है और बोलता है कि तेरा मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है डायरेक्टली। तेरा और मेरा ताल्लुक इनडायरेक्टली है, और वो कैसे है? वो काम पे आने के बाद। तेरा ताल्लुक बंदे काम से होना चाहिए। तो जब तक आप काम पर नहीं जाएंगे तो पैसे हमारे बाप के मुलाजिम नहीं है जो घर चल कर आ जाएंगे। तो काम ज़रूरी है, काम पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो। तुम पाकिस्तानी माशरे में रहने वाले बच्चे हो, लड़के हो, जवान हो और लड़कियां हो, जो भी सुन रहे हो। पाकिस्तान में अगर तुमने तरक्की पानी है तो तुम्हें अनथक मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पर तुम्हारा सांस आखिरी लगे ना तुम्हें कि यार अब, वहां तक मेहनत करनी है तुम्हें। तब जाकर कुछ हम लोग बना सकेंगे। इसी अपनेपन के साथ आज के इस एपिसोड से इजाज़त दे दो कि अपना तुम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। माँ बाप को तंग करते हो तो करना छोड़ दोगे, नहीं करते तो मज़ीद ना तंग करने की कोशिशों में जारी रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।